नमस्कार प्यारे साथियों, रीजनिंग बाबा की इस दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर 24 दिन 24 मैराथन पढ़ रहे हैं। और आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? आज हमारे टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज के टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग और इसको आपको बेसिक टू एडवांस, जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं कि आपके सामने जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको मिल रहा है आपके चैनल रीजनिंग बाबा पे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सबसे बड़ी बात ये आती है, हमें पता ही नहीं चलता, क्या हमको पता ही नहीं चलता कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका पैटर्न। लगा दीजिए, मुझे रिमोट दे दीजिए हाथ में, ठीक है। चलिए तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। हाँ जी सर, अब देखो कोडिंग डिकोडिंग कैसे पूछा जाता है, कितने प्रकार से, मैं सब चीज पर बात करूंगा। बस जल्दी जल्दी लाइव आ जाइएगा। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो आपका कोडिंग होता है कितने प्रकार का होता है, कितने पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सब चीजों पे बात करेंगे। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉपिक का नाम क्या है। जल्दी से टॉपिक डाल लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ जी, हमें बहुत फास्ट पढ़ना है, कम समय में पूरा टॉपिक कवर करना है, तो जल्दी से टॉपिक को डाल लीजिए। जल्दी से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जल्दी से डाल लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार का होता है, कितने पैटर्न इसमें हमें सीखने को मिलते हैं। तो लगभग 10 से 12 प्रकार के पैटर्न आपको यहां सीखने को आज मिलेंगे इस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में। भैया सुना आपने? हाँ जी, बिल्कुल सही बात सुन ली है। अब हमेशा याद रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी। तो सपनों में जान कब आएगी? जब चीजों को सीखने की कोशिश करोगे। मेरे मित्र आ जाइएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले जान लीजिएगा इसके बारे में। हाँ जी सर, कहा गया है कि दोस्तों इस टॉपिक में आपको 3 पार्ट का सामना करना पड़ेगा। किस? हम जो सबसे पहले पार्ट चलाने वाले, पहले उसके बारे में बता दूं फिर आपको पता चलेगा। देखिए भैया, हमारे पास 3 टाइप हैं, जल्दी से देखिएगा। सबसे पहले हम किन के बात करेंगे? पहला होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, तीसरा होता है मिक्स्ड कोडिंग। क्या? पहला लेटर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। एक एक चीज रट लीजिए, एक एक चीज याद कर लीजिए, जिससे एग्जाम में बैठो तो कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ जी, देखो कितने प्रकार की कोडिंग होती है। पहले 3 में बात करता हूं नॉर्मल कोडिंग की, ठीक है। एक होती है लेटर कोडिंग, दूसरी होती है नंबर कोडिंग, तीसरी होती है मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फान्यूमेरिक कोडिंग और उसके बाद पढ़ेंगे हम मशीनरी कोडिंग। यानी ये सारी कोडिंग हम आज पढ़ने वाले हैं आज की ही क्लास में। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, सबसे बड़ी पहली हेडिंग डाल लीजिए। क्या? सबसे पहली आपकी हेडिंग रहेगी नंबर क्या? लेटर कोडिंग। तो पहला नंबर डाल लीजिएगा लेटर कोडिंग। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, जल्दी से जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को और उन्हें बता दीजिए पहला टाइप क्या? पहला टाइप स्टार्ट हो गया है। पहले पैटर्न पे बात करेंगे हम लेटर कोडिंग के। क्या? लेटर कोडिंग के। तो भैया जल्दी से सभी जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को बता दो और शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से भैया, ठीक है। जल्दी भैया जल्दी से शेयर कर दो, शेयर कर दो, जितने भी फ्रेंड है सभी को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करें जल्दी से गाइस, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि स्टार्ट कर दे। रेडी कर दिया? चलो भैया रेडी हो गए। चलिए तो टॉपिक डाल लीजिए लेटर कोडिंग। हाँ जी, सबसे टाइप नंबर 1 लेटर कोडिंग। हाँ जी, अब लेटर कोडिंग के बारे में जान लीजिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जान लीजिए इसको क्या कहता है। ये कहता है आप सभी से, आपसे ही कहेगा, किसी और से नहीं कहेगा। कहता है कि दोस्तों इस टॉपिक में आपको 3 पार्ट का सामना करना पड़ेगा। कितने? 3 पार्ट आपको मिले। हाँ जी, ठीक है। और इस टॉपिक में आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, जितने भी अल्फाबेट है सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और आपको सारे अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। आपको इस टॉपिक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी सबसे जरूरी है। यानी इस टॉपिक की जितनी ज्यादा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका टॉपिक उतना ही अच्छे से क्लियर होगा और तभी आपको और आनंद आएगा इस क्वेश्चन को करने में इनके, ठीक है भैया। तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। बस जुड़ते चले जाइए और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें कवर करना है। बस किसके बेस पर? हमें पता होनी चाहिए जितने भी लेटर आएंगे सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और अपोजिट लेटर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बस इन दोनों को अगर पता है, तुम्हारे अंदर इतनी नॉलेज है तुम्हें, तो आप इसको कवर कर पाएंगे। जल्दी से चलिए दोस्त जुड़ जाते हैं। 24 दिन 24 मैराथन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है भैया। नोट कर लो आप। अब देखो सबसे पहला प्रश्न लेके जा रहा हूं तुम्हारे सामने। क्या दिया है? सबसे पहला प्रश्न देखिएगा कि नेम को अगर OBNE कहा जाए तो मिल्क को क्या कहा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस प्रकार से तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया है। अब कैसे पता चलेगा इसमें क्या पैटर्न लगेगा, कैसे?
तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी मेरे मित्र, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू कि n होता है 14 पर, a 1 पर, m कितने पर होता है 13 पर और e होता है 5 पर। याद थे, याद होने चाहिए। जैसे a 1 पर, b 2 पर, c 3 पर, d 4 पर, ऐसे 26 तक याद होने चाहिए। आगे देखो o कितने पर होता है सर 15 पर, b होता है 2 पर, n होता है 14 पर, e होता है 5 पर। प्लेस वैल्यू सबको याद है, प्लेस वैल्यू सबको याद है, क्योंकि आज रीजनिंग पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है। आप हमेशा पढ़ते हो, पर आज इतने अच्छे से पढ़ लो जिससे कभी दोबारा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े मेरे दोस्त। चलिए आइए, आपने देखा 14 था सर 15 हुआ यहाँ पर +1, 1 था 2 हुआ +1, तो +1 यहाँ भी +1, 13 से 14 हुआ यहाँ भी +1 और 5 से 5, समझो 5 से 5 और यहां पर +0। तो आगे आप क्या करने वाले हैं, आगे मेरे दोस्त आप क्या करने वाले हैं वह कंडीशन आपको शो करने जा रहा हूं। अब आपने देखा कि हमने जितनी भी संख्या थी सब में ++1 जोड़ा और लास्ट में +0 जोड़ा, तो हम यहां भी क्या करेंगे, सेम तरीका अप्लाई करेंगे। तो +1, ठीक है, +1 और +0 कर दीजिएगा। देखो जब भी +1 की कंडीशन आए तो इसका मतलब अगली संख्या, भाई n के बाद m आता है, n के बाद o आता है, सीधा लिखा है भाई। +1 का मतलब a के बाद b आता है, m के बाद n आता है, e के बाद e, ये तो क्या है +0। तो भैया +1 का मतलब क्या है, अगली डिजिट। तो m के बाद क्या आएगा, m के बाद आपका n आएगा, i के बाद आपका j आएगा, ठीक है, l के बाद आपका o आएगा। पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। l के बाद क्या आएगा, j आएगा, L12, हाँ सॉरी m, L के बाद m आएगा और k में 0 ऐड करना है यानी कि k ही रहेगा। तो n j m की आपका राइट आंसर आया या नहीं आया, बिल्कुल बताइएगा। n j m की आपका राइट आंसर आ गया, हाँ जी ये तो बिल्कुल सही हो गया। यहाँ तक मुझे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या पता चलेगा एग्जाम में, ये तो नहीं है कि डायरेक्ट हमें ऐसे ही पता चलेगा। तो ये कौन सा तरीका था हमें पता होना चाहिए, ये कौन से तरीका था हमें पता होना चाहिए। तो याद रखिए, क्या रट लीजिए या याद कर लीजिए, रट लीजिए या याद कर लीजिए, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं मेरे मित्र, मेरे मित्र बोलते हैं इसको क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है और कैसे कंसेप्ट यूज करते हैं, माइंड में बात धर दो सर, कैसे होता है तो लिख लीजिए जल्दी से। फॉरवर्ड पैटर्न क्या, ये देखो फॉरवर्ड पैटर्न तुम्हारे सामने लिखा आ रहा है, ठीक है। जब मैंने सबसे शुरू में तुम्हें दिया था ना कि पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं कैसे, तो तुम तो सोच रहे थे सर हमें तो कंफ्यूज कर रहे हो, क्या लिख दिया तुमने। तो आपने देखा यहाँ पर क्या क्या लिखा होता है, हम कितने पैटर्न पे बात करने वाले हैं भैया। हमारे सामने लिखा हुआ है फॉरवर्ड पैटर्न, क्या रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न है, क्या ये पोजीशन लेफ्ट वाला पैटर्न, ठीक है। और क्या दे रखा है भैया यहाँ पर पैटर्न, और कौन सा दे रखा है, अपोजिट वाला पैटर्न दे रखा है। यानी इतनी सारी चीजें तुम्हें लिख के पहले ही दे रखी है मैंने। इसका मतलब तो तुम पहले समझ जाते कि इतने सारे पैटर्न हैं, पर कैसे क्या यूज करते हैं वो तो नहीं पता ना। वो क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, वो हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे भैया आगे। तो चलो भैया हम कहां पर थे, हम थे भैया पहले क्वेश्चन पे, ठीक है, हम यहां पर थे। अब एक बात बताओ मेरे मित्र, एक ध्यान से बात सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से पूर्वक समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो आपका देखो सबसे पहला पैटर्न क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न कैसे यूज किया जाता है याद रखना। देखो आमने सामने कोई लेटर लिखे होंगे, आमने सामने कोई लेटर लिखे होंगे, उनमें क्या होगा, या तो +1, ठीक है, +1 +1 +1 +1 +1 ऐसे हो सकता है। ऐसे ना होगा तो क्या दे देगा, वो आपको दे देगा +1 +2 +3 +4 +5 +6, एक ये वाली सीरीज हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो सकता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या हो सकता है, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या, आपका प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कैसे, जैसा कि पहली संख्या क्या दे दे, मान लो पहली संख्या दे दे माइनस की, कि -1 +2 -3 +4 -5 +6 ऐसे, ठीक है, या +1 -2, ठीक है, +3 -4 ऐसी सीरीज, ठीक है। प्लस माइनस में भी हो सकता है और यह डायरेक्ट भी दे सकता है। इतनी बातें क्लियर हुई, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आमने सामने में प्लस की सीरीज आ जाए, +1 +2 +3 ऐसा कुछ भी आ जाता है और आमने सामने होती है वो सतह, तो वो कौन सा पैटर्न होता है, फॉरवर्ड पैटर्न होता है। याद हो गया भैया, हाँ जी बोलो याद हो गया, बिल्कुल कमेंट कर दो भैया कि याद हो गया हमें। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई लोग। चलिए भैया
ओके, अब फॉरवर्ड पैटर्न तो तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया, मौज आ गई तुम सबकी। अब अगला पैटर्न जल्दी से लिख लेंगे, उससे पहले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन तुमने सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन अगर मैं क्या कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि अगर नेम को ये कहा जाए, ध्यान से देखो, अगर नेम को क्या कहता है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसने कहा अगर नेम को FNBO लिखा जाए तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। मेरे मित्र, हमें पता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। तो हमें पता है n होता है कितने पर सर? 14 पर होता है, A 1 पर, M 13 पर और E होता है 5 पर। यहां देखो F होता है 6 पर, F होता है 6 पर, लिख लीजिएगा, सबकी पोजीशन लिख लीजिएगा। F 6 पर, N 14 पर, B 2 पर, O होता है 15 पर। इतनी बातें क्लियर है, प्लेस वैल्यू तो पता है, बिल्कुल सर। अब देखो अगर मैं कहूं 14 था और यहां पर 6 हुआ, सोचो 14 था 6 हुआ तो माइनस कितना हुआ सर? 8 हुआ, पक्की बात है। 1 था और 14 हुआ, 1 से 14 यानी प्लस हुआ 13, ठीक है। यहाँ 13 था, यहाँ पर 2 हुआ यानी माइनस हुआ 11। अब यहाँ 5 था, यहाँ 15 यानी प्लस हुआ 10। तो ये कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है 8 13 11 फिर 10, कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं लग रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पे कुछ और लग रहा है, हमें कुछ और चीज लग रही है। तो हम पोजीशन को देखो, हमने नंबरिंग जो किया उससे पता चल जाएगा। देखो 14 यहाँ था, वो 14 यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ये 14 यहाँ पर था, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है। 1 यहाँ पर था A और यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर +2 हो गया, ठीक है। आप कहोगे सर हो सकता है ऐसा कोई तरीका इसमें ना हो। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर पाएंगे। लगता है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, सीधा आगे देखो, अगर यहाँ 14 था तो 15 यहाँ पर दे रखा था, +1 हुआ। ध्यान से देखो +1 हुआ, ठीक है। क्या हुआ? +1 हुआ। यहाँ A था, यहाँ पर B, +1 हुआ यहाँ भी, चलो बहुत बढ़िया। 13 था, 14 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ और 5 था, 6 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ। तो यानी इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स पैटर्न। ये क्या हुआ? ये संख्या क्या हो रही थी? रिवर्स हो रही थी। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ? रिवर्स पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न हुआ? रिवर्स पैटर्न। याद कर लो। तो यहाँ भी आप रिवर्स वाली सीरीज लगा दीजिए, रिवर्स पैटर्न वाली सीरीज यहाँ पर भी लगा दीजिए और आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ गया। क्या आ गया? बिल्कुल राइट आंसर। तो सब में क्या कर दो, जैसे +1 +1 +1 था तो यहाँ भी सब में +1 कर दीजिए। M होता है 13 पर, I 9 पर, L 12 पर और K 11 पर। तो देखो 13 रे कितना हो गया? 14। 14 पर होता है आपका N, ठीक है। I के बाद आएगा J और L के बाद क्या आएगा? L के बाद आएगा M और K के बाद क्या आएगा? L। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? आपका राइट आंसर आ चुका है ये, ठीक है। LMJN, LMJN आप सभी का राइट आंसर आ गया। बोलो बातें क्लियर हैं? गाइस जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, जितने भी फ्रेंड है सभी जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका। तो इसको कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। तो तुम्हें पता होना चाहिए रिवर्स किसे कैसे प्रकार से होते हैं, रिवर्स कितने प्रकार से होता है, रिवर्स पैटर्न कितने प्रकार से यूज किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। ये होता है रिवर्स पैटर्न। क्या होता है? ये होता है रिवर्स पैटर्न। आइए इसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। रिवर्स पैटर्न में मेरे भाई हमेशा याद रखना, रिवर्स पैटर्न में आप मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो आप लोग, ठीक है। चलिए रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, लेटर लिखे होते हैं और नीचे भी कुछ लेटर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने जो बना रखा है, ये मान लो ऊपर भी लेटर है नीचे भी लेटर है। तो ये पहले वाला है वो लास्ट से या तो क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन +1 +2 +3 या -1 -2 ऐसे होगा, ठीक है। क्या होगा? या तो +1 +2 +3 +4 +5 यही क्रम होगा, या हो सकता है -1 -2, ठीक है। -1 क्या होता है? -1 -2 -3 -4 ये क्रम होगा, या प्लस माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन। कैसे होगा? बिल्कुल सेम इस प्रकार से, ठीक है, क्रॉस करके, ठीक है। ये क्या हो गया? रिवर्स। यहाँ पर जो पहली संख्या लास्ट में, लास्ट वाली पहले, ये होता है क्या होता है? रिवर्स पैटर्न होता है, इसे बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। समझ में आ गया? तो एग्जांपल के रूप में मैंने क्वेश्चन भी करा दिया तुम्हारे सामने, और एक एक पैटर्न देख लो। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें एक पैटर्न सिखाता जा रहा हूं, बस चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से कर लेना है कवर, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। चलिए यहां तक कवर कर लिया, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लेने जा रहा हूं। अब देखो ये कहता है क्या? ये कहता है, अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, अब ये क्या कहता है, ठीक है। चलिए इसने क्या कहा इस क्वेश्चन ने, जल्दी से देखिएगा।
इस क्वेश्चन ने कहा आपसे क्या, ठीक है, इस क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, आइए थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, प्यार से समझ लीजिएगा। हमें पता है इसने कहा नेम को अगर BOFN कहा जाए तो मिल्क को क्या कहा जाएगा। मैं एक ही क्वेश्चन पे सारे पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए नाम एक है पर काम सारे सिखा दूंगा उसी पर, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलिए भाई आइए सीख लेते हैं कुछ आगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस जो मैंने नीचे लिख रखा है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में, प्लस माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए नोट कीजिएगा। अब सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, n कितने पर होता है 14 पर। मेरे साथ बोलोगे ना तो तुम्हें रट जाएगा भैया, याद हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे बोलते चले जाओ, सब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। नंबरिंग जैसे मैं करूं तो तुम भी बोलो मेरे साथ, n कितने पर होता है 14 पर। एक होता है भैया 1 पर होता है, M 13 पर होता है, E 5 पर होता है, ये देखो B 2 पर, O 15, F 6 और N होता है 14 पर। इतनी बातें क्लियर है मेरे दोस्त, बताइए भैया इतनी बातें क्लियर है। यहां भी कर लीजिए, M 13, I know, L 12 और K होता है 11 पर। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, हमने सीखा पहले फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि अगर आमने सामने कुछ चीज चल रही हो तो इसका मतलब फॉरवर्ड पैटर्न। देखो आमने सामने है या नहीं भाई, 14 था यहाँ 2 यानी कि माइनस हुआ सर 12, यहाँ 1 यहाँ पर 15 यानी माइनस हुआ 14, माइनस हुआ 14। अब यहाँ 13 है, यहाँ पर 6, 13 और यहाँ पर 6 माइनस हुआ 7, हाँ जी हाँ जी, और 5 से हुआ 14, 5 से हुआ कितना 14, तो कितना हुआ भैया, यहाँ पर हुआ कितना, ये हुआ 9 प्लस हुआ 9, 9 5 14। तो इतनी बातें क्लियर है भैया, हाँ जी। तो भैया अब ये देखो 12 14 7 में कोई कॉम्बिनेशन है, कोई नहीं है सर, इसका मतलब फॉरवर्ड पैटर्न नहीं चल रहा है। तो दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न। भाई 14 यहाँ पर 14, बिल्कुल सही बात है, हो गया, यानी कि प्लस हुआ कितना 0, ओके। 1 था 6 हुआ, प्लस हुआ 5, 13 था 15 हुआ, प्लस हुआ 2, अब 5 था 2 हुआ, माइनस हुआ 3। अब देखो 0 5 2 3 कोई कॉम्बिनेशन बना, सर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है ऐसा इस प्रकार से। तो फिर क्या हो सकता है, अभी तो हमने 2 ही पैटर्न सीखे हैं, अभी हमने क्या किया, अभी तो मात्र हमने 2 ही पैटर्न सीखे हैं। अभी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर यहाँ पर क्या आएगा, समझना मेरे दोस्त, बिल्कुल प्यार से समझना, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए तो मुझे पता है ये कोई हमें कुछ नहीं पता चला है कैसे हुआ, पर अगर मैंने देखा सर यहाँ 14 यहाँ पर 15 यानी +1 यहाँ हुआ, अब 1 था 2 यहाँ पर हुआ तो यहाँ भी +1, अब यहाँ 13 यहाँ पर 14 तो यहाँ भी +1, और यहाँ 5 यहाँ 6 तो यहाँ भी +1, यानी सब में क्या हुआ +1 कॉमन आ गया। तो इनमें भी आप क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक क्रॉस हुआ है तो यहाँ भी क्रॉस करेंगे, तो सब में +1 था, यहाँ भी +1 एक और क्रॉस बनाएंगे, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1 कर देंगे, हाँ जी। तो 13 और 1 कितना हो जाएगा, 13 और 1 14, 14 पर होता है आपका n, हाँ जी। और i यानी 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 पर होता है आपका j। ऐसी 12 और 1 13, 13 पर हो गया आपका m, और 11 और 1 12, 12 पर होता है आपका क्या l। तो राइट आंसर आपका आ चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। जो आपने अब नया सीखा वो होता है क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न कितने प्रकार का होता है वो जानो, ठीक है। अपनी कॉपी में यहाँ लिख लीजिएगा, जल्दी से बना लीजिए। ये आपका आ गया क्रॉस पैटर्न, एक नया तरीका आपके सामने आ गया है, क्या, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब क्रॉस पैटर्न कितने प्रकार का होता है, एक पर तो मैंने एग्जांपल में बता दिया कैसे, जब आपको ऊपर भी लेटर लिखे रहे हो और नीचे भी दे रखे हो तो आपस में या तो ऐसे क्या हो रहा होगा प्लस माइनस, जैसे +1 +2 +3 +4 चल रहा होगा, या -1 -2 -3 चल रहा होगा, या 1 1 1 या 1 या माइनस का 1 1 या प्लस का 1 1 ऐसे हो सकता है, या हो सकता है माइनस प्लस का दोनों का कॉम्बिनेशन हो, क्या, या तो प्लस माइनस दोनों का सेम, जैसे वहां बताया था यहाँ बताया था, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, ठीक है। या तो +1 +2 +3 +5 ऐसे, या -1 -2 -3 -4 ऐसे हो सकता है, या -1 +2 -3 +4 ऐसे, या प्लस से शुरू हो सकता है +1 -2, ठीक है, +4 -5 ऐसे चल सकता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है, या तो 2 संख्याओं के बीच क्रॉस पैटर्न चल सकता है, या 3 संख्याओं के बीच ऐसे चल सकता है, ठीक है। पक्की बात है, समझ पा रहे हैं, हाँ जी। पर कभी कभी ऐसे ना देता है तो क्या कर देता है, ये तो दिया ही दिया, ये भी दिया, इधर ये भी दिया है,
पर बीच में एक संख्याओं का फिर से दे देता है दिक्कत, जैसे कि यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, पर बीच वाला माइनस दे दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्रॉस पैटर्न इतने प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इन प्रकार से भी क्रॉस पैटर्न पूछा जा सकता है। तो अपनी कॉपी में इसको ऐसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि चीज ये बेहतरीन है, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा और आप लोग सीखने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी को पेन में, जल्दी कॉपी पेन उठाओ और नोट कर डालो इसको, ठीक है। ये आपके जितने पैटर्न है क्रॉस पैटर्न, देखो फॉरवर्ड पैटर्न भी बता दिया, रिवर्स भी, क्रॉस पैटर्न, अभी तो बहुत सारे पैटर्न सीखने हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो आप लोग, ठीक है। चलो भाई नोट हो गया, चलिए भैया नोट हो गया होगा। अब देखो मैं बात करता हूं बहुत आगे, अगला प्रश्न उठा लूं, चलिए भैया अगले प्रश्न उठा लेता हूं, जल्दी से देखिएगा, रफ कर दूं इसको, नोट करते रहो साथ ही साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न उठा लिया है मैंने, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कहता क्या है कि सिल्क को अगर ये कहा जाए तो मिल्क को क्या कहा जाएगा। क्या कहा, अगर सिल्क को ये कहा जाए तो मिल्क को क्या कहा जाएगा। मुन्ना आंसर देना है आपको, जल्दी से आंसर बताइएगा, आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताना है क्या आंसर हो सकता है। क्या कोई आंसर बता सकता है। नमस्ते भाई विपिन जी, चलिए नमस्कार, चलिए भारती, चलिए दिशांत जी, चलिए संदीप भाई, दिनो जी, विक्रम भाई, रागिनी, नीलम, चलिए बहुत बढ़िया, प्रदीप जी, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया आकांक्षा, चलिए दिनो, बहुत बढ़िया, सभी को नमस्कार, सभी के आंसर आ रहे संखमनी। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को करिए, सिल्क को अगर ये कहा जाए तो मिल्क को कैसे करेंगे, तो आपको सीधा तरीका पता है। अब क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आए, सबसे पहले डालो प्लेस वैल्यू, और जब प्लेस वैल्यू आप लिख लोगे उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। जल्दी से आ जाइएगा, जल्दी से गाइस इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। चलिए अब हमें पता है एस होता है कितने पर, 19 पर होता है। मेरे साथ बोलिएगा, आपको सच में सब कुछ याद हो जाएगा, पहले आप बोलने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, सब कुछ रट जाएगा, ठीक है। देखिएगा एस कितने पर होता है, 19 पर होता है, आई 9 पर, एल 12 पर, के 11 पर, ऐसे जी होता है 7 पर, क्यू 17 पर, एम 13 पर, एम कितने पर 13 और एन 14 पर। ऐसे ही देखो एम 13, आई 9, एल 12, के 11, पक्की बात है, हाँ जी। अब करना क्या है, पहले देखो क्या वहां पर फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है, क्या सबसे ऊपर वाला पैटर्न चल रहा है या नहीं चल रहा है, ध्यान से देखो भाई। अब देखो यहाँ 19, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 17, यहाँ 12, यहाँ 13, एक का अंतर फिर आ गया, फिर 11, 14, 3 का, ये कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर आपने रिवर्स सोचा, रिवर्स हो सकता है भाई, यहाँ 19, यहाँ पर 14, 5 का अंतर, चलो यहाँ 9, यहाँ पर 13, यहाँ पर पहले क्या हुआ माइनस हुआ, अब यहाँ पर 9 से 13 यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर 12 से 17 5 प्लस हो रहा है, फिर 11 से 7, ठीक है। तो क्या ये पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर ये वाला पैटर्न भी नहीं चल रहा, यहाँ पर ये वाला पैटर्न भी नहीं चल रहा, तो लास्ट तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है क्रॉस पैटर्न। इसको भी चेक कर लें, चलिए क्रॉस पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ भैया। तो देखो 19 से 17 हुआ, 19 से 17 -2, 9 से 7 -2, अब यहां भी देखो 12 से 14 +2 और 11 से 13 +2, तो सबसे पहले माइनस माइनस और फिर प्लस प्लस, तो दो कॉम्बिनेशन बने, माइनस माइनस और फिर प्लस प्लस। तो यहां भी आप सेम पैटर्न यूज कर दीजिएगा, पहले -2 और उसके बाद आप +2 बातें क्लियर है, कंटिन्यू रखिएगा, चीजों को बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो देखो 13 और 2 15 पर हो गया आपका ओ, ध्यान से समझना, कितना हो गया 15 पर आपका कितना होता है ओ आता है, ऐसे 9 और 2 11 पर आपका के हो गया, बातें क्लियर है, हाँ जी हाँ जी। आइए 12 और 2 कितना हो गया 14 पर होता है एन, और ऐसे 11 और 2 13 पर आपका होता है एम। तो राइट आंसर KOMN, हाँ जी सर बिल्कुल राइट बात की है, तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा था, ये वाला क्रॉस पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा था। तो नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है मेरे दोस्त, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, नोट डाउन कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से समझा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपने क्या फॉरवर्ड पैटर्न को भी पहचान लिया, रिवर्स पैटर्न को भी पहचान लिया, क्रॉस पैटर्न को भी पहचान लिया। अब ये 3 पैटर्न पहचान दिए, तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। तो जितने कुछ आपने अब तक पढ़ा, जितना कुछ अब तक आपने सीखा मेरे दोस्तों, अब मैं उसकी क्या कराने वाला हूं, प्रैक्टिस कराने वाला हूं, यानी इन तीनों पैटर्न की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। बस जल्दी जल्दी जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले बताना कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा,
समझ में आ गई बात। चलो अब खुद बताना। अब जो भी क्वेश्चन में, यहां तक तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें ये पैटर्न है, इसमें ये पैटर्न है, इसमें ये पैटर्न है, पर आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये नहीं बताऊंगा कौन सा पैटर्न है, खुद सोचना किसमें कौन सा पैटर्न लगा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला लेता हूं मैं, आपके सामने ले लिया है। अब जल्दी से बताओ कौन सा पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें बता दो जल्दी से कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। जल्दी से भैया फास्ट कीजिएगा और बताइए कौन सा पैटर्न इसमें यूज हुआ गया है। चलिए भाई करें, चलिए भाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो कितनी जल्दी करना है, देखो m होता है 13 पर, प्लेस वैल्यू लिखो, i 9 पर, g 7 पर, h 8 पर, t होता है 20 पर, ऐसे l 12 पर, h 8 पर, f 6 पर, g 7 पर और s होता है 19 पर। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, देखो आपने देखा 13 से 12 -1, 9 से 8 -1, 7 से 6 -1, 8 से 7 -1, 20 से 19 -1, सब में -1, यानी -1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इनमें भी आप -1 कर दीजिए। इनमें से भी आप लोग क्या करेंगे, सब में आपको सेम पैटर्न यूज करना है, -1 -1 -1। ठीक है भैया, देखो W होता है 23 पर, R 18 पर, I 9 पर, T 20 पर और E होता है 5 पर। अब 23 में से एक गया 22 हुआ, 22 पर होता है आपका V, 18 में से एक गया कितना बचा, 17, 17 पर क्या होता है आपका Q होता है। समझना, ध्यान से समझना। हाँ जी सर, ऐसे 9 में से एक गया कितना बचा, 8 बचा, 8 होता है H पर, यानी 20 में से एक गया कितना बचा, 19, 19 पर होता है S। हाँ जी सर, 5 में से एक गया 4, 4 पर होता है D। ये देखो राइट आंसर आ गया। कितनी जल्दी कर पा रहे हैं आप लोग, यानी कंसेप्ट पे हम बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हो, समझने वाले हो। तो राइट आंसर VQHSD। और ये कौन सा पैटर्न था, जब भी आमने सामने चीजें हो तो कौन सा पैटर्न होगा, फॉरवर्ड पैटर्न होगा। तो यहां पर लिख दीजिए FP लिख देना, फॉरवर्ड पैटर्न। अपने क्वेश्चन के ऊपर लिख देना ये कौन से पैटर्न का क्वेश्चन था। तो यहां से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है, यहां से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, यहां से आपकी क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। बस आपको एक एक क्वेश्चन को लिखना है और बताना है कि कौन सा पैटर्न है, क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न लेता हूं, जल्दी जल्दी नोट करते रहिएगा, बड़ा ही बेहतरीन तरीका रहेगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से पहचानिए। कहता है टेबल को अगर ये कहा जाए तो चेयर को क्या कहा जाएगा। हाँ मुन्ना, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग कि अगर टेबल को ये कहा जाए तो चेयर को क्या कहा जाएगा। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, प्लीज जल्दी से। प्यारे इलाहाबादी विपिन भाई जी कह रहे हैं अपोजिट कैसे निकालेंगे भैया। तो अपोजिट निकालने वाला पैटर्न भी बताऊंगा, अपोजिट वाला पैटर्न भी बताऊंगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट का सम 27 होता है, तो वो पैटर्न भी बताऊंगा। पहले ये जो बता रहा हूं पहले उसको जान लो। ठीक है भैया, हाँ जी सर। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू लिखेगा, T होता है 20 पर, मेरे साथ बोलो A होता है 1 पर। भैया एक बात बताऊं, प्लेस वैल्यू तो सबको याद है, नहीं है याद है भैया, सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सोनम शर्मा, सोनम शर्मा क्या गलत हो गया भाई, कौन सा वाला गलत हो गया, कौन सा नंबर गलत हो गया भाई। चलिए भाई अलका कौन सा गलत हो गया, कौन सा नंबर गलत है भाई, एक बार बताओ। माइट से पहले वाला गलत कर दिया क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। GKMN, हाँ तो GKMN ही तो बताया था मेरे दोस्त, GKMN ही तो बताया था। देखो कौन सा वाला क्वेश्चन था, GQMN वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना। चलो तो यही तो क्वेश्चन करा रहा था, आ जाओ देखो 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 क्या था इसमें, क्या था देखो, आ जाओ कर लेते हैं। देखो S था 19 पर, I 9 पर, I क्या था 9 पर था, L 12 पर, K होता है 11 पर, देखो G 7 पर, Q होता है 17 पर, M होता है 13 पर, N होता है 14 पर। ध्यान से देख लो भैया जिसको मिस्टेक लग रही थी, देखो M होता है 13 पर, I 9 पर, L 12, K 11। देखो भाई ध्यान से देखो, 19 17 -2, ठीक है, 9 7 -2, अब 12 14 +2 और 11 13 +2, पक्की बात है, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब यहां भी हमें सेम कंसेप्ट अप्लाई करना था, तो क्या किया, पहले -2 और फिर आपको करना है +2 और +2 कर दे भैया, जल्दी से कर देते हैं। देखो 13 में से 2 गए, कितने बचे भैया 11, 11 पर होता है आपका K, हाँ जी सर। अब 9 में से 2 गया, कितना है 9 भी गया, 8 भी गया, बचा 7, 7 पर होता है आपका Q हो गया, पक्की बात है, हाँ जी सर। आगे देखो, यहाँ देखो 12 और 2 14, 14 पर हो गया आपका क्या N हो गया, और ऐसे 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 पर आपका M हो गया। तो QKMN आ गया, QKMN आपका आ गया भैया। बताओ भैया
Q के mn आपका आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो G बता रहे G भैया 7, ओ सॉरी हाँ भैया G आएगा, जी होता है ना 7 पे, हाँ तो जी के mn आपका राइट आंसर आ गया, जी के mn आपका राइट आंसर हो गया। तो जितने भी जी के वाले थे भैया वो बिल्कुल राइट है, हाँ जी के ही आएगा, जी के होना चाहिए, बिल्कुल जी आएगा क्योंकि 7 पर जी ही होता है, बिल्कुल सही बात है भैया। तो जी के mn वाले बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम इसी क्वेश्चन पे थे क्या, शायद हमने माइट वाला कर लिया था, हम इस क्वेश्चन को, हाँ टेबल वाला कर रहे थे, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो जल्दी से बताओ भैया क्या होगा राइट आंसर, चलिए जल्दी बताइए। टेबल वाले का राइट आंसर कैसे कर रहे थे हमने पहले नंबरिंग करना था, क्या करना था, नंबरिंग करना था। तो जल्दी से इनका नंबरिंग कर लेते हैं, क्या क्या इनका क्रम है, जल्दी से भैया आ जाओ, देखते हैं। देखो मेरे साथ बोलेगा जल्दी से, टी कितने पर होता है, 20 पर होता है, ए 1 पर, बी 2 पर, ठीक है, एल 12 पर और ई होता है 5 पर। ये देखिए डब्लू 23 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, ओ 15 पर, जे 10 पर। लिख लिया, हाँ जी सर लिख लिया। अब एक काम करना है, चेक करना है हमको, क्या करना है, चेक करना है। देखो भैया 20 था 23 हुआ सर प्लस 3 हुआ, 1 था 4 हुआ सर प्लस 3 हुआ, 2 से 5 हुआ, 2 और 3 5, 12 से 15, 12 और 3 15, अब 5 से 10, 5 5 10, समझना 5 5 10 हुआ। अब ये कंसेप्ट ध्यान से देखो भैया, अब ये वाला कंसेप्ट आप लोग ध्यान से देखो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है भैया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको सही करो भाई, सबसे पहले इसको सही करो। यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमको क्या है, पैटर्न लगाने हैं, पैटर्न मैच करने हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर जे को हटा दो और जे की जगह पर जो आना चाहिए वो लिख दो। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपकी +3 वाली कंडीशन चल रही है तो +3 ही होना चाहिए। तो 5 3 कितना होना चाहिए, 8, और 8 पर होता है H, तो यहाँ पर H होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्रम सही हो गया, ये हो गया, इसका लेवल 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो +3, ठीक है। अब बातें क्लियर हो गई। तो +3 का पैटर्न चल रहा है, देखो 20 3 23, 1 3 4, 2 और 3 5, 12 3 15 और 5 3 8। बोलो बातें क्लियर है, तो नोट कर लिया आपने। अब चेयर का संबंध बताना है तो बता दोगे, चेयर का बता दोगे भैया, ये खुद ही बनाने पड़ते हैं टेबल वगैरह आपके लिए, ठीक है, और खुद ही टाइप कर लेता हूँ उन सबको मैं, तो बस थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है, ठीक है। अब चेयर को बताओ, चेयर का बता दोगे, आपको पता है सब में +3 वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पर भी सब में क्या करना है, +3 करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में क्या करना है, सब में +3 +3 +3 +3 +3 +3। अब कैसे करोगे +3, जब नंबरिंग बताओगे। सी होता है 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, I 9 पर, R 18 पर। बोलो इतनी बात क्लियर, हाँ जी सर। अब देखो 3 और 3 कितना हो गया भैया, 3 और 3 6 हो गया, 6 पर क्या होता है सर, 6 पर होता है आपका क्या, 6 पर होता है आपका F, पक्की बात है, बोलो हाँ जी सर। आगे देखो 6 पर होता है आपका F। अब 8 3 कितना होता है सर, 8 3 होता है 11, 11 पर होता है K, और 1 और 3 4, 4 पर होता है D, और 9 और 3 कितना होता है 12, 12 पर आपका क्या होता है, 12 पर होता है L, और 18 3 कितना होता है 21, 21 पर होता है आपका U। तो ये आपका राइट आंसर आ गया FKDLU, FKDLU। बातें क्लियर है भैया, हाँ जी, सबके बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, सबके बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। शंखमणि, नीलेश, आरती, प्रदीप, सोमन, चलिए सोनम जी, चलिए मनीष यादव, क्या बात है, मतलब सबके बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए प्रदीप भाई, चलिए प्रेम जी, चलिए सुंदर राम जी, सोनी यादव, तरुण भाई, सभी को नमस्कार, सभी को। चलिए भैया ये क्वेश्चन हो गया, यहां तक आपने कवर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने कि शाम को अगर ये कहा जाए तो पिंकू को क्या कहा जाएगा, जल्दी से भैया इसको बता दीजिए क्या कहा जाएगा, फिर हम अगले कंसेप्ट पे बात कर लेंगे। जल्दी से बताओ भैया, अगर शाम को ये कहा जाए तो पिंकू को क्या कहा जाएगा, जल्दी से बता दीजिए भैया क्या कहा जाएगा, प्लीज 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 कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए इसको कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट पे भी हम फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई देखो भैया कैसे करना है। सबसे पहले अगर हमें किसी भी टॉपिक की किसी भी क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू निकालनी आती है तो हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अब शाम की प्लेस वैल्यू लिख लो पहले, हाँ जी सर लिख लीजिएगा। देखो S होता है 19 पर, H होता है 8 पर, Y होता है 25 पर, A 1 पर, M होता है 13 पर। यहाँ देखो J 10 पर, X 24, 22, E 5, P 16। पक्की बात, हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, तुम लोग एक बात बताना, हम जब प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है भैया। अगर हम इनमें निकाल लेंगे कि क्या संबंध है तभी तो इसका संबंध निकाल पाएंगे कि क्या होगा। हाँ जी ये तो पक्की बात है। चलिए तो दिखा दीजिए अपना संपर्क कैसे होगा इसमें। देखो अब देखो आमने सामने अगर करें तो क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न। तो 19 और यहाँ 10 यानी 9 का अंतर, 8 24 ज्यादा अंतर, 25 22 3 का अंतर, 1 5 4 का अंतर,
13 14 3 का अंतर, तो अलग अलग आ रहा है। पर मैं कहूँ 19 16 सर -3 हुआ, 8 5 सर -3 हुआ, 25 22 सर -3 हुआ, 1 24 -3 हुआ, 13 10 -3 हुआ। सब में क्या हुआ? -3, यानी -3 क्या था? कॉमन था, -3 कॉमन था। तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, यहाँ भी आप सभी लिख लीजिए, यहाँ भी आप सभी लिख दीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप सभी का राइट आंसर आएगा। सब में क्या करना है? -3 -3 -3 -3 -3 कर दीजिए। तो P होता है 16 पर, I 9 पर, N 14 पर, K 11 पर, U 21 पर। अब 16 में से 3 गया, बचा 13, 13 पर होता है आपका N। बातें समझ में आ गई? 9 में से 3 गया, कितने बचे सर? 6 बचे, 6 पर आपका क्या होता है? 6 पर होता है आपका F। बातें क्लियर हैं? 14 में से 3 गया, कितना होता है? 11, 11 पर होता है आपका K। और 11 में से 3 गया, कितना बचा? 8 बचा, 8 पर होता है H। और 21 में से 3 गया, 18, 18 पर होता है आपका क्या? R। तो R H K F M, R H K F M आप सभी का राइट आंसर, R H K F M आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बोलो बातें क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? एक बार बताइए कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? प्लीज कमेंट कर दीजिए। समझ में आ रही है ना चीजें? एक बार बताओ, चीजें समझ में आ रही है? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो भाई, नहीं है ना? बोलो भाई, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है, समझ में आ गया? हाँ जी कह रहे मुन्ना, समझ में आ गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए, तो कंसेप्ट यहाँ से क्लियर है आप सभी के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन ले लेता हूं और समझिएगा और जल्दी से राइट आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? आपके लिए एक हार्ड क्वेश्चन ले लूं। क्या ले लूं? एक हार्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए भैया आ जाओ। तो एक क्वेश्चन लीजिएगा, हार्ड क्वेश्चन, ठीक है? आ जाओ भैया, हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा। चलो तो ये क्वेश्चन करो कि ड्रामा को अगर ये कहा जाए तो किंग को क्या कहा जाएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर ड्रामा को FQDTE कहा जाए तो किंग को क्या कहा जाएगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप सभी के राइट आंसर आएंगे, मैं आशा करता हूं आप सभी से, ठीक है अजीत जी? चलिए भैया, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेगा। D होता है 4 पर, R 18 पर, A 1 पर, M 13 पर, A 1 पर। देखो F 6 पर, Q 17 पर, D 4 पर, T 20 पर, E होता है 5 पर। पक्की बात है? हाँ जी सर। देखो K होता है 11 पर, I 9 पर, N 14, G 7 पर। अब भैया करना क्या है? हमें पता करना है इनमें आपस में संबंध क्या है। आपने देखा 4 था, 5 हुआ सर, +1 हुआ, 18 से 20 +2 हुआ, 1 से 4 सर +3 हुआ, 13 से 17 13 4 17 और 1 से 6 1 5 6। पक्की बात है? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्रम चल गया भैया, ठीक है? सीरीज चल गई। किसमें? क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न में आपको क्या हो गया? रिवर्स पैटर्न में आपको क्या मिल गई? रिवर्स पैटर्न में आप सभी को एक क्रम मिल गया। रिवर्स पैटर्न में आप सभी को एक क्रम मिल गया। सर पानी ला के दे दीजिएगा, ठीक है? +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, ऐसे कर दीजिए। अगर यहाँ 5 क्रम है और आपने देखा लगातार सब कुछ चल रहा था, तो अगर आगे 10 क्रम भी आ जाए तो आप +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 ऐसे करते चले जाना है, ठीक है भैया? हाँ जी सर। तो कर दीजिए। सबसे पहले में 11 और 1 12, 12 पर आपका होता है L। समझते रहना, कंसेप्ट प्यारा है मेरे दोस्त, ठीक है? कंसेप्ट प्यारा है, ठीक है? L आ गया। ऐसे देखो 9 और 2 11, 11 पर आपका क्या आ गया? K आ गया सर। ऐसे 14 और 3 17, 17 पर आपका क्या होता है सर? Q होता है। और ऐसे 7 4 11, 11 पर आपका सर K होता है। तो KQKL, KQKL आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। बातें क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गए? बोलो भैया बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, एक बताओ, पहले बताओ, ठीक है भैया? चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। ये वाला पैटर्न आपने बहुत बढ़िया से समझा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चीजें इसमें और हार्ड भी हैं, कठिन भी है, नॉर्मल भी है, आप सभी कर लेना, ठीक है? चलिए, ठीक है, ओके, यहां तक बातें क्लियर है। चलो भाई, यहां तक आपका ये पैटर्न आपका पूरा कंप्लीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा हार्ड सा दे देता हूं, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन लेता हूं, कौन सा क्वेश्चन, एक हार्ड सा क्वेश्चन ले लेता हूं, हार्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो
एक हार्ड क्वेश्चन ले लें, चलो इसको ही करा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। टेम्पल को अगर ये कहा जाए तो आपसे पूछा है चर्च को क्या कहा जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व। ठीक है भैया, चलो आइएगा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। क्या कि टेम्पल को अगर PCUYQL कहा जाए तो चर्च को क्या कहा जाएगा। गाइस कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए। नंबरिंग करेंगे, T होता है 20 पर, क्या होता है सर, T होता है 20 पर होता है, T 20 पर, 20 पर होता है, E 5 पर, M 13 पर, P 16 पर, L 12 पर, E 5 पर। यहाँ देखो P 16, C 3, U आपका 21, Y 25, Q 17, L 12। अब एक बात बताओ, आपको पता होनी चाहिए चीज़ों की जानकारी, आपको पता होनी चाहिए चीज़ों की जानकारी कि क्रम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। हाँ जी सर, आ जाइएगा। देखो भैया आपने देखा 20 यहाँ 16, 4 का अंतर, 5 3 2 का अंतर, फिर 13 21 फिर प्लस में, तो ये कोई पैटर्न नहीं, यानी फॉरवर्ड नहीं है। रिवर्स चेक करो, यहाँ 20 यहाँ 12, 8 का अंतर, 5 17 कितने का अंतर है भैया, 12 का अंतर। ठीक है, चलो 13 25, 13 और 25 यहाँ भी 12 का अंतर। चलो 16 21 यहाँ पर कम अंतर है, 12 3 यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 और 3 यहाँ पर है आपका 8 का अंतर है, कितना 9 का अंतर है। ठीक है, चलो 5 और 16 यहाँ पर ज्यादा अंतर है, तो ये वाला पैटर्न भी नहीं है, रिवर्स भी नहीं है, बचा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस को देखो 20 21 सर +1 हुआ, ध्यान से देखो क्या हो सकता है, ये पैटर्न हो भी और नहीं भी, पता करना पड़ेगा। 20 21 यहाँ पर हुआ आपका +1 हुआ। चलो 5 था, अगर 3 हुआ होगा, 5 से अगर 3 होगा, सोचो क्या होगा, 5 से 3 हुआ तो माइनस कितना हुआ, 2 हुआ, -2 हुआ, पक्की बात है। अब 13 से 16 हुआ, 13 से 16 तो 13 और 3 16, चलो जी ये भी ठीक है। यहाँ 16 यहाँ पर 12, कितना हुआ 16 12 यानी -4, ओके। यहाँ 12 यहाँ पर 17, 12 में से 12 5 17 होता है, 12 5 होता है 17 बिल्कुल, तो +5 हुआ, इसका मतलब 12 5 17 और 5 से हुआ 25, 5 से 25 तो यहाँ पर ये तो गलत लग रहा है भाई, यहाँ पे 25 गलत लग रहा है। अगर क्रम होता 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए था 6, ठीक है, और 5 6 होता है 11, तो यहाँ पर मिस्टेक है क्या कुछ, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, रुक जाओ। PLE ई भी ठीक है, अच्छा हाँ भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या था +1 -2 +3 -4 फिर +5, तो फिर क्या होगा -6। और देखो 25 क्या 5 में से 6 गए भैया, 5 क्रम तो ये गए और लास्ट में क्या बचा जेड, अब छठा भी गया जेड भी गया, तो बचा क्या लास्ट का वाई बचा, तो 25, बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पर क्रम जो चला था, मैंने कहा था ना, एक तो प्लस चलता है, एक माइनस चलता है, और एक प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में चलता है। तो ये प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन देखो, सबसे पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये क्रम ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। कभी कभी माइनस से शुरू हो जाता है, तो यहाँ भी आपको सेम पैटर्न अप्लाई कर देना है। 3 के आपको क्या बनाने हैं, पेयर बना देने, 3 के आपको पेयर बना देने हैं। बोलो बातें क्लियर, हाँ जी बातें भी क्लियर और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलो तो कर दो भैया, पहले नंबरिंग करें। देखो C होता है 3 पर, H होता है 8 पर, U होता है 21 पर, R होता है 18 पर, C होता है 3 पर, H होता है 8 पर। हाँ जी सर, सबसे पहले क्या हुआ +1, तो सबसे पहले +1 फिर -2, तो पहले बस 2 चीज याद देखो, सबसे पहले प्लस फिर माइनस, आगे बोलते चलो +1 -2 फिर +3 फिर -4 फिर +5 फिर -6। अब चलो अब कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्या जाता है, करो भैया आ जाओ। देखो 3 में से 3 अरे कितना हो गया 4 पर हो गया आपका D, हाँ जी। 8 में से 2 गया, कितने गए 8 में से 2 गया 6 बचे, 6 पर होता है आपका F, हाँ जी। 21 और 3 कितना हो गया सर 24 पर आपका होता है कितना, 24 पर होता है आपका कितना होता है भैया, 24 पर आपका x होता है, क्या होता है x होता है। यहाँ पर देखो 18 में से 4 गया 14 बचे, यानी कि आपका n हुआ, हाँ जी सर। अब 5 3 8 पर आपका h हुआ, चलो जी। अब 8 में से 6 गया 2 बचे, 2 पर आपका b होता है, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। कितनी देर लगी भैया बताओ, कितनी देर लगी, कुछ भी तो नहीं लगा। समझ में आ गई बातें, हाँ जी बताओ जल्दी से भैया, समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो
स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। बहुत प्यारा कंसेप्ट था इसका, ठीक है भैया, बहुत प्यारा कंसेप्ट था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जाना और इसको समझा, ठीक है। नोट कीजिए भैया जल्दी से। हो गया नोट, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दूं तुम्हें, हार्ड सा ले लूं, चलो ठीक है। अब कुछ लोग भाई ये सोच रहे होंगे सर ये वाला क्वेश्चन पैटर्न पे भी कर दिया, ये वाला भी हो गया, एक ये वाले पैटर्न पे भी क्वेश्चन होना चाहिए भाई, पक्की बात है। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन इस पर बेस्ड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला पैटर्न भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए लो भैया अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड कर दिया है। अब देखो कैसे करना है, आप देखो नंबरिंग करो, सबसे पहले नंबरिंग आनी चाहिए। देखो सी होता है 3 पर, ओ 15 पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, मात्र लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारी कौन सी होगी, नंबर कोडिंग भी होगी, मिक्स्ड कोडिंग भी होगी, सब कुछ होगा। चलो नंबरिंग करो पहले इसका। सी होता है 3 पर, ओ 15 पर, ठीक है। यू होता है 21 पर, एन 14, टी 20, ई 5, आर 18। हाँ जी सर, ऐसे वी होता है कितने पर, वी होता है 22 पर, पी 16 पर, डी 4 पर, एम 13 पर, एस 19 पर, एफ 6 पर और यू 21 पर। बोलो बातें क्लियर है? हाँ जी सर। अब ये देखो आप लोग क्या, अब ये देखो कि इनमें क्या चल रहा है, हमें पता है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, देखो भैया प्यार से देखो। 3 से 4 हुआ +1, 5 से 16 होगा तो गलत होगा, ये 15 है भैया। ओ होता है 15 पर, देखो 15 लिख रहा है, बीच में लिख देता हूँ 15 को। ये देखो ओ होता है 15 पर, यहाँ 15 यहाँ 16 है तो यहाँ भी +1। 21 से 22 यहाँ भी +1। आगे देखो 20 से 21 सर +1, ठीक है। 5 से 6 यहाँ भी +1, 18 से 19 यहाँ भी +1, पर यहाँ 14 यहाँ 13 यहाँ पर -1। ये कंसेप्ट बताया था आपको, शायद याद हो जब इनको समझा रहा था मैं, क्या कि सब में अगर प्लस प्लस चल रहा हो, माइनस माइनस चल रहा हो, जैसे यहाँ पर +1 +2 +3 +5 चल रहा है, या देखो यहाँ +1 1 1 1, यहाँ भी +1 1 1 1 और बीच वाला -1 कर दें। वही कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, नहीं आ गया? बिल्कुल। तो यहाँ भी आपको सेम कंडीशन अप्लाई कर देनी है आगे, ठीक है। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर अप्लाई कर देनी है और आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर आ जाएगा और लीजिएगा। चलो तो कैसे करना है हमको क्वेश्चन को, सर पानी ला दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, हमें पता है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, तो ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1 और देखो इधर वाले भी +1 +1 और +1 और बीच वाला -1, ठीक है। करें इसको, चलो देखो D 4 पर, I 9 पर, ठीक है, A 1 पर, L 12 पर, E 5 पर, C 3 पर और T 20 पर। करो भैया, 4 और 1 कितना हो गया सर, 5 हो गया। 4 और 1 5, 5 किस पर होता है भैया, 5 किस पर होता है भैया, जल्दी बताइए। 4 और 1 5, 5 पर होता है ई। हाँ जी सर। आगे देखो 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 पर होता है आपका जे होता है, ठीक है भैया। 1 और 1 कितना होता है, 2, 2 पर आपका बी होता है। चलिए ऐसे ही 5 और 1 6, 6 पर आपका क्या होता है, एफ होता है। 3 और 1 4, 4 पर आपका क्या होता है, डी होता है। और 20 और 1 21, 21 पर आपका क्या होता है, 21 पर आपका U होता है। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पर क्या है -1, तो 12 में से 1 गया 11, 11 पर आपका होता है के। बातें समझ में आ गई, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो BJKUDF आप सभी का राइट आंसर आ गया, ठीक है। नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो सच्चाई बताओ भाई तुम सबको, तो सच्चाई सुन लो। ऐसा है, ये आपके होते हैं पेड कंटेंट, ठीक है भैया। बात ये है कि यहाँ पर आपको क्या है, 2 घंटे के अंदर पूरी या एक टॉपिक कवर करना है, तो मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए बहुत ले रखे हैं, ठीक है। देखो मैंने 16वां क्वेश्चन ले लिया, यानी कि मैंने बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ पर छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि आपको पता है मेन क्वेश्चन जो हार्ड होंगे या आपके जो क्या होंगे, जैसे कि मैंने कहा कुछ तो प्रैक्टिस के लिए एक जैसे क्वेश्चन कई प्रकार के ले रखे हैं, पर आपको यहाँ पर मुझे जल्दी कराना है, 2 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ और अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर आपके बच रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है
कि गोल को अगर ये कहा जाए तो माइंड को क्या कहा जाएगा, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं ये आपको जितने समझाने थे आपको समझ में आ गया, उतने तक ही बात करूंगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। चलिए रमाकांत भाई एक काम करना, तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने 1 तारीख से क्लास चल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। चलिए अब 3 पैटर्न तो आपने सुन लिए, ठीक है भाई, ये वाले 3 पैटर्न आपने सुन लिए थे। अब चौथा पैटर्न पे हम बात करने वाले। चौथा पैटर्न क्या होता है? चौथा पैटर्न होता है आपका पोजीशन लेफ्ट। क्या होता है? चौथा पैटर्न होता है आपका पोजीशन लेफ्ट। तो ये वाला पैटर्न भी जानना चाहिए आपको, इस पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस चौथे पैटर्न में आपको क्या सीखना पड़ेगा? पोजीशन को लेफ्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? पोजीशन को लेफ्ट किया जाता है। पोजीशन लेफ्ट कैसे होती है जल्दी से देखिएगा। जैसे कि मेरा नाम है विकास मालवीय, जिसे रीजनिंग बाबा भी बोलते हैं, ठीक है। मेरा नाम क्या है? विकास। लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरा नाम क्या है? विकास है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहेगा कि अगर विकास को क्या बोला जाए? SAKIV बोला जाए, ठीक है, तो मालवीय को क्या कहा जाएगा? MALVIYA को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके एग्जाम में। तो आपको पता है कि देखो जो ऊपर डिजिट थी सेम यहाँ पर देखो, V भी यहाँ है, I भी है, K भी है, A भी है, S भी है, सब कुछ याद रखा है। तो आपने देखा जैसे विकास लिख रहा था तो इसको क्या किया, जो इधर से देखो S यहाँ पर है, A यहाँ पर है, K I है, I भी यहाँ पर, V भी यहाँ पर, यानी कि जो इधर से देखा जाए, हमने क्रम इधर से देखा तो इधर आप जैसे पोजीशन को लेफ्ट कर दिया। आप इधर को देखो, आप ध्यान से देखना, आप एक काम ध्यान से देखना, आप इधर को बोलते चले जाओ। क्या मैंने क्या कहा? यहाँ पर देखो विकास लिख रहा था, आप इधर बोलते चले जाओ और इधर लिखता चला जाएगा, ठीक है। इधर को लिखता, देखो आप VIKAS, तो VIKAS, ठीक है, लिखा चला गया। तो ऐसे ही आप क्या करना है, इधर बोलते चले जाओ और इधर लिखता चला जाना चाहिए, ठीक है। तो इधर से बोलना शुरू करो, देखो VIKAS, तो VI यहाँ से लिखना गया, ठीक है। तो आप इधर से बोलना स्टार्ट करो, ठीक है, बोलना स्टार्ट करो। देखो AYIVLAM। अब देखो इधर से बोलना स्टार्ट करो, AYAVLAM, ठीक है भैया। तो इसे क्या बोलते हैं? पोजीशन लेफ्ट वाला पैटर्न बोलते हैं। ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से जाना चाहिए और इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो भी आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन का भी बहुत तगड़ा फंडा है। क्या मैंने बोला? पोजीशन का बहुत तगड़ा फंडा है और इसमें घुमा फिरा कर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एग्जामिनर भी हिल जाता है। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनर भी सोचता है, क्योंकि आपको पता है जो कॉपी चेक करता है कभी कभी तो क्या होता है, उसकी भी भैया टाइम फीस हो जाती है। एक दिन में बहुत ही कम कॉपी क्या होती है, चेक होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो देखो भैया, अब यहाँ पर देखो हम क्या इस पैटर्न के बारे में जान लीजिए। इसमें बस क्या होता है, पोजीशन को चेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस पैटर्न में आपको क्या सीखने को मिलेगा? इस पैटर्न में कौन से? पोजीशन लेफ्ट वाले पैटर्न में आपको बस क्या, इसमें पोजीशन को चेंज करते हैं, बस ये आपको याद रखना है। क्या इसमें पोजीशन को चेंज किया जाता है, ये आपको मेन मुद्दा याद रखना होगा, ठीक है भैया। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो इतनी बातें क्लियर हैं आप सभी की। चलो तो एक काम करो, क्वेश्चन ले लें। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या कहा? नेम को अगर ये कहा जाए तो मिल्क को क्या कहा जाएगा? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन उठा लिया है। अब देखो भैया कैसे करोगे, आ जाओ। अब देखो नेम है आपको, अब यहाँ पर क्या करना होगा? आपने देखा सर एन यहाँ पर था, नीचे भी है, ए भी था, यहाँ भी है, एम भी है, ई भी है। अगर यहाँ पर सारे जो ऊपर नंबर थे सेम नंबर नीचे मिल जाए तो तुम्हें ना तो नंबरिंग करनी है, ना तुम्हें देखना है कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है, वो भी सिखाऊंगा कैसे नहीं करना, क्योंकि आपको तो पता है सबसे पहला फॉरवर्ड होता है तो पहले उसको चेक करेंगे, माइंड में ये आइडिया आएगा। पर मैं वो कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा अभी, ठीक है, वो कन्फ्यूजन भी मैं आपका दूर कर दूंगा, पहले इसको समझो आप लोग, ठीक है। चलो आपने देखा NAME जैसे बोल रहे थे तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया NAME, बोला इधर से NAME और इधर से लिखना स्टार्ट हो गया NAME, तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं पोजीशन क्या हो गई? लेफ्ट हो गई। तो जैसे MILK बोला जा रहा था तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो MILK, ठीक है, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो MILK और यही आपका राइट आंसर हो गया। तो एक पैटर्न ये होता है पोजीशन लेफ्ट वाला, ठीक है। पर कभी कभी माइंड इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कभी कभी माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो क्यों होता है वो अभी जान लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, PILE और नीचे दिया LIFE, ठीक है। अब देखने में क्वेश्चन लगता है हो सकता है कुछ अलग पैटर्न हो, पर हमने देखा पोजीशन बिल्कुल सेम थी, P ऊपर था नीचे भी था, समझना। आपने देखना क्या है, पहले देखो पोजीशन देखो, P था ऊपर, नीचे भी है, I भी है, L भी दे रखा है, E भी दे रखा है, यानी कि क्या होगा? कुछ लॉजिक तो है, क्योंकि अगर संख्याओं में प्लस माइनस नहीं है तो यानी वही पैटर्न है। जैसे P था, यहाँ भी P हो गया, I देखो ये दे रखा है, L ये दे रखा है और E ये दे रखा है। देखो कितना तगड़ा झंझट था भाई, कितना तगड़ा झंझट दे रखा है। क्या कभी आदमी सोच सकता है ऐसा हो सकता है?
कभी सोच सकता है? नहीं हो सोच सकता। वो कहेगा या तो प्लस इतना हो रहा है या माइनस इतना हो रहा है, सीधा कंसेप्ट यही सोचता है। पर आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से देखो, जो शुरू का था सबसे लास्ट में पहुंच गया, तो शुरू वाला सबसे लास्ट में पहुंच गया। हाँ जी सर, देखो बीच वाला बीच में है, सेकंड वाला सेकंड स्थान पे ही है, टी बीच में ही है, पक्की बात। हाँ जी, तीसरा वाला फर्स्ट पे आ गया, तीसरे वाला फर्स्ट पे आ गया, ए सबसे पहले आ गया। हाँ जी, और लास्ट वाला सेकंड लास्ट, लास्ट वाला सेकंड लास्ट यहाँ पे, तो ATRS आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो देखो कुछ अटपटा था ना ये पैटर्न थोड़ा अटपटा था। हाँ जी, ये थोड़ा अटपटा था। क्यों? बच्चा सोचता है सर P16 पर L12 पर डिफरेंस देखेगा, I 9 पर यहाँ भी 9 पर, L12 पर यहाँ E पर, यहाँ E5 पर, यहाँ P16 पर, तो डिफरेंस देखने लग जाता है। पर आपको ये तरीका अगर नहीं पता होता तो आप लोग भी ऐसे करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पक्की बात है। हाँ जी, कह रहे हैं सर गुरुजी आपका टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर दो। भैया टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलो नीचे डाल रखा है लिंक, ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो चलो समझते रहो बस। ठीक है, यहाँ वाली ये बात भी हो गई। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न बताओ जल्दी से राइट आंसर। क्या कहा इसने? इस प्रश्न ने कहा कि अगर DIV को ये कहा जाए, SOUL को LOUS कहा जाए, तो FEAR को क्या कहा जाएगा? हाँ जी, इस प्रश्न का मुझे आंसर दे दीजिएगा जल्दी से, क्या होगा आपका राइट आंसर, प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है भैया, वीडियो के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको वहीं से उस पर क्लिक करना और आपको जो कल परसों जो भी आपकी क्लास हुई है उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए गाइस, कोई बात नहीं सचिन जी, बैटरी अगर लग भी निशान भी आ रहा है तो वो चेंज भी हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अभी तो चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भैया? मुझे पता है, देखो जो शुरू में था सबसे लास्ट में लिख दिया, जो बीच वाला था वो बीच में है, V ये भी बीच में और ये चेंज हो गया, यानी लास्ट की और फर्स्ट वाली डिजिट चेंज है। यहाँ भी देखो ये बीच वाले बिल्कुल सेम है और ये चेंज हो गए। ऐसे यहाँ पे भी बीच वाले बिल्कुल सेम रहेंगे, E यहाँ पर A, और ये वाली पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी, ये वाली पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी। कौन सी? REAF। बातें क्लियर है? हाँ जी, तो REAF आप सभी का राइट आंसर आ गया, आप सभी का राइट आंसर आ गया। ठीक है भैया, बातें समझ में आई? सबके बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखो जल्दी से। ठीक है, देखो इसने क्या कहा, जीनियस को अगर ये कहा जाए तो आपके पूछा है, ये तो सेम बात थोड़ी ना किया, नहीं, इसने कहा अगर GARNIS को ये कहा जाए तो जीनियस को क्या कहा जाएगा? भैया एक बात बताओ, ध्यान से देखना, देखो G यहाँ पर है, पहले देखो पोजीशन सेम है या नहीं, देखो G दे रखा है, A भी दे रखा है, R भी है, इसमें N भी है, I भी है, H भी है और S भी है, सब कुछ दे रखा है, यानी कि पैटर्न यही वाला है। तो देखो G यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, R यहाँ पे हो गया और A यहाँ पर है। तो अब देखो आप लोग अगर इसको बना के ये करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप शुरू से करते चले जाओ। देखो पहला वाला सेकंड पोजीशन, पहला वाला सेकंड पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जो थर्ड था, ठीक है, सेकंड वाला क्या आ गया, उसके आगे आ गया, सेकंड वाला उसके आगे, तो सेकंड वाला उसके आगे आ गया, यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला सबसे पहले आ गया, तो थर्ड वाला सबसे पहले आ गया, एन यहाँ पे आ गया, समझते रहो बहुत प्यार से। ठीक है, अब देखो एन आई का बीच में दो कंसेप्ट क्रॉस हो गया, यहाँ पे ये दो क्रॉस कर दो, ओ यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये दो क्रॉस फिर लगा दो और दो क्रॉस यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पर, यू यहाँ पर। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलिए भैया, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो क्रॉस कैसे भी हो सकता है भैया, याद रखना, क्रॉस कैसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। PSC बाबू कह रहे हैं कि गणित की क्लास किस टाइम चलती है, तो मालवीय क्लासेस पे शाम को 7 बजे मैथ की क्लास चलती है, ठीक है, और रीजनिंग बाबा पे रात को 10 बजे, ठीक है। ये चल रही है आपकी मैथ की मैराथन, वो रीजनिंग की मैराथन, 24 दिन 24 मैराथन, ठीक है भैया। चलो, तो यहाँ पर ये हो गया कवर, चीजें हो गई। 23वां प्रश्न आपने कर लिया। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, 24वें प्रश्न का जल्दी से आंसर कर दीजिएगा गाइस, जल्दी से आंसर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसने कहा अगर CONEY को अगर ये कहा जाए तो क्या GUILT को क्या कहा जाएगा। तो देखो भैया ध्यान से देखो, देखो CO, देखो C यहाँ पर ये रहा और O आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप इसको सीधे तरीके से कर सकते हो, बोलो हाँ जी कर सकते हैं, करो तो जल्दी से आ जाओ। देखो जो सेकंड था वो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हाँ जी, जो इसके आगे था वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, जो इसके आगे था वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, आई यहाँ पे आ गया। हाँ जी सर,
y क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, तो t आपका यहाँ पे आ जाएगा, पक्की बात है, हाँ जी सर। और देखो ये c इन दोनों के बीच में आ गया, तो g इन दोनों के बीच में आ गया, हाँ जी सर। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा e जो सबसे पहले आ गया, यहाँ पे बचा l जो सबसे पहले आ गया, तो राइट आंसर LUTGI आप सभी का राइट आंसर। तो पोजीशन देखो कैसे कैसे चेंज हो रही है, आपको तरीका पता होना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नोट डाउन करिए इसको भी जल्दी से। ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ जी जल्दी से भैया। अब अगला पैटर्न शुरू कर दें, चलो भैया अगला पैटर्न शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो तो नोट इतना हो गया। अब देखो अभी तक आपने ये क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो अगला पैटर्न शुरू करते हैं, आ जाओ। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से देख लो भैया। अब तक हमने फॉरवर्ड पैटर्न जान लिया बहुत अच्छे से, रिवर्स पैटर्न भी पढ़ लिया, क्रॉस पैटर्न में तीनों तरीके जान लिए हमने, ठीक है। +1 +2 +3 या -1 -2 -3 या प्लस माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन। ये तो प्लस माइनस के वाले कंसेप्ट हो गए, प्लस प्लस माइनस या प्लस माइनस, सब में एक चीज़ फॉलो होने वाली है, पर इनमें ये चीज़ नहीं चलती, इनमें ये चीज़ नहीं चलती। आपको मैंने बताया, जो आपको ये वाला बताया मैंने, पोजीशन लेफ्ट वाला पैटर्न बताया, क्या इसमें कहीं प्लस माइनस का यूज हुआ, नहीं हुआ ना। यानी ऊपर जो डिजिट थी सेम नीचे होने वाली है, बस उनकी पोजीशन को लेफ्ट किया गया है, पक्की बात है। एक होता है अपोजिट लेटर, एक क्या होता है, अपोजिट लेटर होता है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो पोजीशन चेंज वाला कंसेप्ट हो गया। चौथे आपके क्या होता है, चौथे पैटर्न में पांचवा पैटर्न जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अपोजिट लेटर वाला, अपोजिट लेटर। अब अपोजिट लेटर आप सभी को पता है कौन किसके अपोजिट होता है, सबको जानकारी है, सबको जानकारी है। ये देखो ए, सबको जानकारी है और सबको पूरे अच्छे से सब कुछ पता है, पूरी नॉलेज है हर चीज़ की, ठीक है। हर चीज़ की नॉलेज है, किसी को किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। देखो ABC, इधर से लिख देता हूँ, देखो ABCDEFGHI, ठीक है, IJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट क्रम है। यानी कि ए से लेकर आपने एम तक लिखा और एन से उल्टा घुमा दिया, सब उसके एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यानी ए के अपोजिट जेड आजा, ठीक है, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW डाउन, EV इवनिंग, FU फुल, ठीक है, फुल मस्ती, GT रोड, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक्विन, KP PK, LO लव, MN मैन। समझ में आ गया, ये क्या है, अपोजिट। हमेशा याद रखना अपोजिट का सम, हमेशा याद रखना अपोजिट का जो सम होगा वो हमेशा कितना आता है, 27 होता है। अब कुछ के मन में डाउट होगा, सर हो सकता है नहीं भी हो, झूठ बोल रहे हो, तो लिख लो भैया, इनके नंबरिंग कर दो, प्लेस वैल्यू लिख दो। A1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 23 24 25 और 26, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। आपने लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताओ, जिसके मन में डाउट है कि सर हमें नहीं पता था कि 26 होते हैं 27 अपोजिट का सम, तो देख लो भैया, 13 और 14 क्या होता है, 27 होते हैं, पक्की बात है, हाँ जी सर। 12 15 27, 11 16 27, 10 17 27, ठीक है, 9 18 27, 8 19 27, ठीक है, 7 20, 20 7 27, ठीक है, 21 6 27, ठीक है, 22 5 27, 23 4 27, 24 3 27, 25 2 27 और 26 और 1 27। सबका सम क्या आया, 27 आया नहीं आया, बताओ भैया, सबका सम 27 आया। और हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या हो, अगर आप भूल भी गए हो कि अपोजिट क्या, कि कौन किसका अपोजिट होता है, तो हमेशा याद रखना अपोजिट के सम क्या होता है, 27। अगर तुमसे पूछा क्या V के अपोजिट क्या होता है, तुमसे पूछा V के अपोजिट क्या होता है, तुम भूल गए हो, तो हमेशा याद रखना V कितने पर होता है, तुम्हें पता है V होता है सर 22 में, तो आप इसको 27 में से घटा दो। 27 में से जैसे ही आप 22 घटाओगे कितने बचेंगे सर 5, और कितने बचेंगे 5 बचेंगे, और 5 पर मुझे पता है 5 पर क्या होता है भैया, E होता है, तो EV इवनिंग, अब याद आ जाएगा EV इवनिंग, पक्की बात है, हाँ जी सर। अब जैसे कि हमें पता है क्या I के अपोजिट बताना है, I के अपोजिट बताना है,
आई मुझे पता है कितने पर होता है 9 में, अब मुझे पता है इसके अपोजिट नहीं पता क्या है, और पूछा गया आई के अपोजिट क्या होगा, तो 27 में से 9 घटा दो, ठीक है 27 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे भैया 18 बचेंगे, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू है आर की, तो भैया आई आर। अब याद आ गया इंडियन रेलवे, अब याद आ गया अपोजिट लेटर याद करना, समझ में आ गया। तो तरीके पता होने चाहिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके पास कुछ भाषा कुछ लैंग्वेज आपके सामने लिखी गई है कि इसमें हम हर एक लेटर की अपोजिट से कोड कर देते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके हम कोड जो करते हैं वो किससे, लेटर को अपोजिट से कोड कर देते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे रखे हो, रिवर्स पैटर्न में दे रखे हो, या चाहे पेयर फॉर्मेट में दे रखे हो, ठीक है भैया। तो आपको इस 5वें पैटर्न में इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है भैया। चलो तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे हम उस चीज पर बात कर लेते, थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिएगा। क्या लिखा है, अपोजिट जिसमें 2 लेटर का योग हमेशा 27 होगा। क्या अपोजिट क्या होता है, जिसमें हमेशा 2 लेटर का योग हमेशा 27 होगा, यानी जिसमें दोनों संख्याओं का सम 27 होगा, जो अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखो, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, समझो मेरे सामने क्वेश्चन आया, और कोई भी एक क्रम अगर आपको दिख रहा है कि मुझे पता है एन के अपोजिट क्या होता है, एम, एन यहाँ था तो एन के अपोजिट एम होता है इसमें सर, ए के अपोजिट जेड है सर, एम के अपोजिट एन है सर, ई के अपोजिट वी है सर। कभी क्या होता है, इनकी पोजीशन को आगे पीछे कर रखता है, तब क्या करते हैं, तब आपको एक भी अगर नंबर की अपोजिट नहीं है तो इसका मतलब वो अपोजिट वाला क्रम नहीं है, कुछ और पैटर्न होगा फिर। तो आपने इसमें क्या क्रम लिखने की जरूरत नहीं है, एन के अपोजिट एम, ए के अपोजिट जेड, ठीक है, आजा एम एन मैन, ई वी इवनिंग, तो इसके भी अपोजिट लिख दो, एम के अपोजिट एन मैन, आई के अपोजिट आर इंडियन रेलवे, एल के अपोजिट ओ लव, के के अपोजिट क्या होगा, के के अपोजिट पी, के पी पी के पी पी के, ठीक है। और अगर आपको नंबरिंग से करना है तो नंबरिंग से कर सकते हो। देखो एन कितने पर होता है, 14 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, ई होता है 5 पर। अब 27 में से 14 घटाओ 13 बचेंगे, ये आ गया, ठीक है। एक यहाँ पर तो 27 में से एक गया, कितना बचा 26 पर जेड होता है। ऐसे यहाँ 13 है, 27 में 13 घटाओ 14 बचेंगे, ठीक है। ऐसे 27 में से 5 गए 22 बचेंगे, ये रहा। तो आपको नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये याद कर लिया कि कौन किसके अपोजिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं। याद करने का सिंपल तरीका बोल भी देता हूँ कि ए जेड आजा, बी वाई बॉय, कि आजा दोस्त, सी एक्स क्रैक्स खाएंगे, डी डब्ल्यू डाउन बैठकर, ई वी इवनिंग के समय, एफ यू फुल मस्ती के साथ, कहाँ पर, जी टी रोड पर, और हाई स्कूल उसके सामने क्या था, एक हाई स्कूल। वे बंदे कहे के थे, आई आर इंडियन रेलवे के थे, उन्होंने देखा जैक क्वीन, उन्होंने देखा जैक क्वीन या जंगली क्वीन बोल लो, और के पी पी के, उन्होंने देखा एक जंगली क्वीन, एक देखा पी के, और उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। उस देखो एम एन मैन मतलब बहुत खुश हुए। क्या आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे बैठकर, ईवी इवनिंग के समय फुल मस्ती के साथ, जीटी रोड पर, जिसके सामने हाई स्कूल था, ठीक है। वो बंदे कहे के थे इंडियन रेलवे के थे, उन्होंने देखी जैकविन और पीके, उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था जैकविन पीके में, और उन्हें देखकर वे दोनों आदमी बहुत खुश हुए। बोलो कैसा लगा कंसेप्ट, मजा आ गया सर? कोई बात नहीं सुंदरराम जी, अच्छे से समझो, ये इसके अपोजिट लेटर है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंटिन्यू रहो ठीक है क्लास में। इतनी बात समझ में आई? चलो जिसको समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सोचो अगर मालवीय को ये कहा जाए तो क्लासेस को क्या कहा जाएगा, मालवीय को ये कहा जाए तो क्लासेस को क्या कहा जाएगा? तो तुम्हें पता है मालवीय का एम है जो, उसका अपोजिट क्या होता है, एन दे रखा है। ए के अपोजिट जेड होता है सर, एल के अपोजिट ओ होता है, वी के अपोजिट ई होता है, आई के अपोजिट आर इंडियन रेलवे, वाई क्यू, बी वाई बॉय, ए जेड आजा। हाँ जी, तो सी के अपोजिट क्या होता है, सी एक्स क्रैक्स, एल ओ लव, ए जेड आजा। एस के अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, एच के अपोजिट क्या होगा, हाई स्कूल, ई के अपोजिट वी इवनिंग, और एच के अपोजिट एच। तो भैया ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। जैसे कि हमारे चैनल का नाम क्या है सर, हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाबा। क्या है हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाबा, REASONING, ठीक है, NG, ठीक है, रीजनिंग और बाबा, ठीक है भैया। हाँ जी सर, आपसे अगर कहा जाए कि बाबा को अगर ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि बाबा को अगर क्या कहा जाए, बाबा को अगर ये कहा जाए तो रीजनिंग को क्या कहा जाएगा? तो तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है बी के अपोजिट वाई बॉय हो गया, ए के अपोजिट जेड हो गया, बी के अपोजिट वाई, ए के अपोजिट जेड। तो तुम्हें क्या करना है, इसके भी अपोजिट निकालो भैया। देखो आर के अपोजिट निकालो जल्दी, पहले चलो निकालो, देखो कैसे निकलेगा। आर के अपोजिट क्या होता है भैया, इंडियन रेलवे। ई के अपोजिट बताओ भैया, ई के अपोजिट क्या होगा, ईवी इवनिंग। ए के अपोजिट जेड आजा, एस के अपोजिट एच हाई स्कूल,
ओ के अपोजिट एल ओ लव, एन के अपोजिट एम एन मैन, आई के अपोजिट आर इंडियन रेलवे, एन के अपोजिट एम एन मैन, जी के अपोजिट जी टी रोड। ठीक है भैया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। कंसेप्ट पता चल गया, यानी अपोजिट लेटर कैसे करते हैं बताओ भैया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। हाँ जी, तो ये आपका कौन सा पैटर्न था, ये आपका 5वां पैटर्न था अपोजिट लेटर वाला। ठीक है भैया, बातें समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया। ठीक है, अब कुछ भाई कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये तो डायरेक्ट आमने सामने लिख रहे हैं, तो भैया हमेशा तो डायरेक्ट तुम्हारे आमने सामने नहीं लिखे होंगे, हमेशा तो डायरेक्ट नहीं दिए होंगे, कुछ ऐसे भी दे देता है, जैसे कि देखो एम के अपोजिट मैन, ठीक है, ओ के अपोजिट एल लव, ठीक है, जी टी रोड हाई स्कूल, ठीक है, ईवी इवनिंग, आई आर इंडियन रेलवे। तो ये कैसा पैटर्न दे दिया, रिवर्स पैटर्न। अब सोचो पहला क्या था, आमने सामने लिखे हुए थे जो होता है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा क्या से ये रिवर्स पैटर्न की सेम तरीके से दे रखने का। सोचो मदर का इसके साथ संबंध देखो, बिल्कुल रिवर्स पैटर्न में दे रखा है, नहीं दे रखा है, बिल्कुल है ना, तो आप इसको भी रिवर्स पैटर्न में लिख देंगे। टी यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एम यहाँ पे आ जाएगा और ई सबसे पहले आ गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ गया, EMIT। पक्की बात है, हाँ जी सर। तो यानी आपने समझ लिया तरीका कि फॉरवर्ड पैटर्न में भी ऐसे दे सकता है, रिवर्स में भी, क्रॉस पैटर्न में भी इसको दे सकता है। क्रॉस पैटर्न में क्या दे सकता है, माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्रॉस पैटर्न में दे दे, सोच रहे होंगे ऐसा, बताओ कोई सोच रहा है, बिल्कुल सोच रहे होंगे, पर ऐसा भी हो सकता है भाई। देखो आई आर इंडियन रेलवे, ए जेड आजा, आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है, डब्लू देखो, अब देखो डब्लू के अपोजिट क्या होता है, डब्लू के अपोजिट क्या होता है, डी डब्लू डाउन, डी डब्लू डाउन, ए जेड आजा, बी वाई बॉय, ठीक है। अब देखो एल ओ लव, अपोजिट आ गया, यहाँ भी कर दो, तो जी के अपोजिट जी टी रोड, ई के अपोजिट ईवी इवनिंग, एन के अपोजिट एम मैन, ठीक है, ओ के अपोजिट क्या आ गया, ओ के अपोजिट, आई के अपोजिट क्या आएगा, आर इंडियन रेलवे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे ओ के अपोजिट क्या होगा, एल आ जाएगा, ओ के अपोजिट एल हो गया, यू के अपोजिट क्या हो गया, यू के अपोजिट क्या आएगा भैया, देखो यू के अपोजिट क्या दे रखा है, यू के अपोजिट कहाँ पर यू है, ये रहा, यू के अपोजिट एफ, फ्यू, एफ यू फुल, ठीक है, एफ आ गया, और एस के अपोजिट क्या हो गया भैया, एस के अपोजिट क्या हो गया, हाई स्कूल। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। बोलो बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, समझ में आ रहा है। पीडीएफ कह रहे कहाँ मिलेगी भैया, पीडीएफ नीचे लिंक डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जुड़ जाओ, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन कर लो क्लास को। समझ में आ गई, ठीक है। रोजाना क्लास रात को 10 बजे चलेगी, इस चीज को याद कर लो। रीजनिंग बाबा 24 दिन 24 मैराथन रात 10 बजे, रात 10 बजे, ठीक है। डेली एक टॉपिक होगा, कैलेंडर नहीं देखा पूरा देख लो, डाइस नहीं देखा पूरा देख लो, और जो ये कोडिंग पढ़ रहे हो वो पूरा देखना, अभी तो बहुत प्यारा कंसेप्ट चलेगा। समझ में आ गई इतनी बातें, बोलो हाँ जी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, तो आपने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे समझ लिया, ठीक है। अब करना क्या है, आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा, लेटर कोडिंग, ठीक है भैया। आपका लेटर कोडिंग का आपका ये कंप्लीट हुआ। क्या लिख रहा है ऊपर, पार्ट 1 लिख रहा है ना, दिख रहा है ऊपर, देखो भैया, किसी को दिख रहा हो तो देख लो, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 दिख रहा है, हाँ जी। तो पार्ट 1 तुमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले पार्ट 2। अब मैं पार्ट 2 की पीपीटी खोल लेता हूँ, ठीक है भैया। पार्ट 2 की पीपीटी खोल लेता हूँ, 1 मिनट वेट कर लो बस, ठीक है। पार्ट 2 चला देते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, ये रहा लो, पार्ट 2 हम कर लेते हैं ओपन। तैयार हो जाओ भैया, जल्दी से अखाड़े में कूद जाओ, ठीक है। पार्ट 2 कर दिया है हमने स्टार्ट, ठीक है। पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, तो भैया बल्ले बल्ले याद कर लो, ठीक है। याद कर लो, सुन लो, रट लो, हर चीज अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, ओके, चलिए भैया। तो भैया आप लोग जान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उस चीज पर देख लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है सबसे पहला पैटर्न क्या है, सबसे पहला है लेटर कोडिंग, जो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इसके हमने 5 पैटर्न को कवर कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2, टाइप तो नहीं कह सकता क्योंकि हमने उसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, इसको बोलेंगे पार्ट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1, ये होता है हमारा पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। और ये हो गया हमारा पार्ट 2, ये हो गया हमारा पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या, नंबर कोडिंग। क्या, नंबर कोडिंग को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से अपनी कॉपी में इसको लिख लो, ठीक है, कि हम इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से जुड़ जाओ। और एक एक क्वेश्चन को इतने बेहतरीन लेवल के साथ करना है, अखाड़े में मजा आ जाना चाहिए। आज तो आज मजा आ जाना चाहिए, ठीक है भैया। कह रहे हैं कुमार गौतम जी, कह रहे हैं कि पेपर कटिंग सर क्वेश्चन करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे मेरे दोस्त, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। चलिए, ओके प्रिया, करा दूंगा।
आप प्रिया कह रही है सर सिंबल वाले कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला करा दीजिए। सब कुछ होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए सिंबल वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सीधा बोलो, सिंबल वाले बोल रहे हो ऐसे बोलो, अर्थमेटिक करनी है, अर्थमेटिक कोडिंग करनी है, करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो आ जाओ, तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर कोडिंग, ठीक है। चलो तो नंबर कोडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए नंबर कोडिंग, ठीक है, जल्दी से भैया, जल्दी से भैया। आ जाओ भैया, तो पढ़ लो, आपके लिए कुछ निर्देश दे रखा है नंबर कोडिंग में। इसमें दिए गए, लिख लीजिएगा, इसमें दिए गए लेटर की वैल्यू को जोड़कर लिखेंगे। इसमें हमेशा क्या करते हैं, इसमें जो आपको क्या लेटर दिए होंगे, इसमें क्या करना है, जो आपको यहाँ पर लेटर दिए जाएंगे उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसको जोड़कर लिखेंगे। हमेशा याद रखना क्या होगा, जो भी खेल होगा उसकी प्लेस वैल्यू का खेल होता है। नंबर कोडिंग में हमेशा जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है सारा खेल उसका है, सारा खेल उसी का है मेरे दोस्त, ठीक है भैया। हाँ जी सर, आ जाओ भैया आगे बढ़ लेते हैं। नमस्कार नमस्कार सभी को। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन पे देखो, नोट नंबर 2 देख लीजिएगा, नोट नंबर QR2 लिख रखा है आप सभी के लिए कि हर नंबर से एक इंडिविजुअल नंबर बनाना है, चाहे वो डिवाइड करके बने चाहे मल्टीप्लाई करके, किसी भी फॉर्म में बन सकता है। क्या करना है, एक बार दोबारा से पढ़ लो कि हर नंबर से एक इंडिविजुअल नंबर बनाना है, चाहे डिवाइड करके बनाना पड़े या चाहे मल्टीप्लिकेशन करके बनाना पड़ेगा। इस तो इतनी बातें क्लियर हो गई, इतने कंसेप्ट तो तुम्हारे क्लियर हो गए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। चलें सर अल्फाबेट वाला बिल्कुल होगा सुरेंद्र भाई, ठीक है। चलिए आइएगा, तो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट भी है भैया नोट करने को, इसको भी करो तो फिर भैया आ जाओ। देखो क्या गया, तीसरे नोट में दिया गया है आपको क्या कि कुछ इसमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। क्या, तीसरा नोट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना। ज्यादातर इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाला पैटर्न भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। इसमें ज्यादातर क्या होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक भी होता है, तो इस पर भी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस वाले टाइप पर भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये तुम्हारी जानकारी थी। अब जैसे इसमें लिख रहा है ना नोट 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 या नोट नंबर 3, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है कॉपी में, ठीक है भैया। चलो अब क्वेश्चन देखो, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे भैया, ऐसे आएंगे। क्या कहा कि रेट को अगर 39 कहा जाए, कैट को अगर 24 कहा जाए, तो SHE को क्या कहा जाएगा। टॉपिक देखिएगा ऊपर क्या लिख रहा है, ऊपर लिख रहा है नंबर कोडिंग, ठीक है। ऊपर क्या लिख रहा है, नंबर कोडिंग, तो ऐसे ही डाल लीजिए कॉपी में ऊपर नंबर कोडिंग और ये सब डाल लीजिए जल्दी से भैया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जल्दी से भाई, चीजें बेहतरीन है, जल्दी से इसको लिखिएगा। क्वेश्चन फिर शुरुआत कर, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। ठीक है भैया, नोट हो गया। चलो भैया जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। बहुत प्यारा कंसेप्ट रहेगा, चीजें बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं, ठीक है। और भैया ये आपका 24 दिन 24 मैराथन आपका मालवीय क्लासेस पे भी चल रहा है, ठीक है। कमल सर की मैराथन चल रही है, शुरू हो चुकी है शाम को 7 बजे, तो इसको आप रोजाना अटेंड करें। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। RS अग्रवाल 24 दिन में आपका वहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर आपका रीजनिंग का चल रहा है, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को आप शुरू कर लेते हैं। चलिए, आपसे कहा RAT को अगर 39 कहा जाए, CAT को 24 कहा जाए, तो SHE को क्या कहा जाएगा, SHE को क्या कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे सोल्व, जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। हमने क्या जाना, हमने जाना कि इसमें दिए गए लेटर की प्लेस वैल्यू का सारा खेल है, उसी खेल से हम आपको सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और हर नंबर का एक इंडिविजुअल नंबर बनाना है, चाहे डिवाइड करके चाहे मल्टीप्लाई करके। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया वोवेल और कॉन्सोनेंट का इसमें खेल है, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो अब मुझे पता है R कितने पर होता है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। R होता है सर कितने पर, R होता है सर 18 पर, A होता है 1 पर और T होता है 20 पर। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो देखो कितना होता है, 18 + 1 + 20, तो भैया 18 और 1 19 और 19 और 20 कितना हो गया, 39 हो गया सर। बहुत बढ़िया। ऐसे यहाँ पे देखो C कितने पर होता है, 3 पर, A होता है 1 पर, T होता है 20 पर। इनको ऐड करो तो 3 + 1 +
20। तो भैया 3 और 1 4 और 4 और 20 कितना हो गया 24 हो गया। और देखो यहाँ पर 24 लिख रखा, जैसे 39 था यहाँ देखो 39 था। तो एस एच ई की प्लेस वैल्यू लिखो, एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, ई होता है 5 पर। 8 5 13, समझो सबके क्वेश्चन क्लियर। 8 5 13 और 13 और 19 कितना हो गया 13 और 19 होता है 32। तो राइट आंसर कितना हो गया 32 आप सभी का राइट आंसर। वाह क्या बात है। राजपूत जी कह रहे सर कोरोना चल रहा है, बीमारी चल रही है, तो सभी को सैनिटाइजर दीजिए जिससे कि वो सभी हाथ धो लें। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि जो प्लेस वैल्यू थी उसको डायरेक्ट ऐड करके भी लिख सकता है। सबसे पहला पैटर्न का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, बेसिक क्वेश्चन सबसे पहला, कि जितने भी आपके प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करके भी यहाँ पर लिख सकता है, ऐड करके भी लिख सकता है। अगर ऐसा पैटर्न नहीं हुआ तो थोड़ा एडवांस में दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, RAAM को अगर 66 बोला जाए, RABIT को रेबिट को अगर 100 कहा जाए, तो टूल को क्या कहा जाएगा, टूल को क्या कहा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। देखो R होता है 18 पर, A 1 पर, M होता है 13 पर। इनको ऐड करना भाई, देखो इनको ऐड करें, चलिए ऐड कर लेते हैं। 18 + 1 + 1 + 13 करें इसको सोल्व। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 13 और 1 और 1 2, 13 और 2 15, और 15 और 18 कितना हुआ भैया 15 और 18, 15 18 कितना हुआ भैया 8 5 13, यानी कितना हुआ आपका 33 हुआ। ये हो गया आपका 33, पर यहाँ पर दिया था 66। अब क्या पैटर्न हो सकता है, पहले इसको भी देख लेते हैं, चेक करके आ जाओ भैया। R होता है सर 18 पर, A 1 पर, B 2 पर, I 9 पर और T 20 पर। इन सबको ऐड करो, 18 लिख लीजिएगा। इनको ऐड करते हैं, 18 + 1 + 2 + 9 और +20 ऐड किया जाए। हाँ जी सर ऐड करके देख लेते हैं। चलो देखो 18 और 2 कितना हो गया, देखो कर लेते हैं, इनको ऐड करो। देखो 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, और 20 ये तो 20 20 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है भैया, तो 40 10 कितना हो गया 50, और यहाँ पर दे रखा है 100। अब आपके माइंड में खुद आइडिया आ गया, यहाँ पर सर हमारा 33 आ रहा है, पर बनाना कितना है सर, बनाना है हमको 66। यहाँ पर 50 आ रहा है, पर यहाँ पर हमें बनाना है 100 बनाना है, 100 बनाना है। तो आगे हम तभी तो निकाल पाएंगे जब हमें इन दोनों का डाउट क्लियर होगा। पक्की बात है। हाँ जी, मैं कहता हूँ अगर मैं कर दूँ 33 दूनी तो आपका 66 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही 50 दूनी करूँ तो 50 दूनी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। पक्की बात है, यानी कि डबल करके लिख रखा है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करो। T होता है कितने पर 20 पर, O होता है 15 पर, O होता है 15 पर, और L होता है 12 पर। इन सबको ऐड करो, कितने आएंगे भैया 20 15 15 30 30 20 50 और 12 कितना हो गया 62, और 62 हो गया। अब 62 का क्या कर दो, जैसे इन सबको ऐड करके डबल कर रहे थे तो 62 का भी डबल कर दीजिए। तो देखो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया आपका टोटल आ गया 124। तो राइट आंसर क्या हो गया 124। राइट आंसर चित्रा क्या आ गया 124। वेरी गुड प्रिया शर्मा, रोशन जी, अनुज भाई, ठीक है, अंकित जी, चलिए चौहान जी, डीके भाई, ज्योति जी, शंखमणि, मौमिका, चलिए वीके डोंगर, नीरज भाई क्या बात है भैया, गेमिंग जी, चलिए अश्मित भाई क्या बात है, क्या बात है, मतलब सबके राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सुस्मिता वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, कोमल क्या बात है, मतलब सबके सुंदर आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ई की वैल्यू अगर 5 है और होटल की ये है तो रेबिट की क्या होगी, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। गाइस आप सभी के राइट आंसर आने चाहिए। सुमन आंसर करें जल्दी से। चलिए मोहम्मद जी क्या बात है भैया, क्या बात है, मतलब सभी के आंसर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देंगे। अगर ई को 5 कहा जाए, होटल को ये बोला जाए 12 बोला जाए, तो रेबिट को क्या बोला जाएगा, रेबिट को क्या बोला जाएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस कैसे किया जा सकता है। आपके माइंड में एक छोटा सा आइडिया आएगा, सर हमारा खेल क्लियर हो गया, हमारा फंडा क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे पता है, क्या मुझे पता है, अब ना मुन्ना ना तुझे कुछ ना पता है। कैसे, देखो तुम सोच रहे हो सर मुझे पता है ई की प्लेस वैल्यू 5 है, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया। अब सोचो H 8 पर होता है, O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, E 5 पर, L 12 पर। अब 20 15 8 5 12 आ गया, यहाँ पर मात्र 12 है। अब इनको ऐड करोगे क्या 12 बन जाएगा। मुन्ना सोचो, अरे सोचो, हाँ जी बिल्कुल सही कहा मैंने, सोचो, माइंड में आइडिया आना चाहिए मेरे मित्र। तो देखो R होता है 18 पर,
ए 1 पर, बी 2 पर, आई 9 पर और टी होता है 20 पर। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है भैया, इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। अब जब तुम इतना जान चुके हो, अब ई से 5 बना, तुमने कहा डायरेक्ट बन गया सर, पर मैं कहता हूं यहां पर डायरेक्ट नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, आइए कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, इनके कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जल्दी से, देखो इनको ऐड करो, देखो कर लीजिए। 8 + 15 + 20 + 5 और +12, देखो 12। अब देखो इनको ऐड करें, चलो देखो 12 8 कितना हो गया सर, 20 हो गया। हाँ जी सर। 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो भैया 20 20 40 और 20 कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ पर टोटल सॉरी 20 20 40 और 20 60, टोटल कितना आ रहा है 60। यानी इनकी सबकी प्लेस वैल्यू को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो टोटल का सम हो रहा है 60, पर यहां पर बचा रहा है 12। कैसे, सोचो कैसे। अब मैं ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ई की प्लेस वैल्यू है 5 और बनाना भी क्या है 5, तो ये तो आपका डायरेक्ट 5 से 5 बना, पर यहां पर आपका कितना बन रहा है, टोटल है 60 और बनाना है 12। 60 से क्या बना रहा है भैया, 60 से 12 बन रहा है। अब 60 से 12 कैसे बन रहा है, बहुत बड़ा खेल है। 5 से 5 फिर 60 से 12, आगे कैसे बनाओगे भाई, आगे कैसे बना दोगे बताओ भैया, किसी के माइंड में कुछ आइडिया आ रहा हो। मैं कहता हूं ऐड करो, इनको भी ऐड कर लो, देखते हैं क्या आएगा। 18 + 1 + 2 + 9 + 20, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 20 10 30 और 20 50, टोटल यहाँ पे आ गया 50। और 50 से क्या बनेगा, जैसे 5 से यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ 60 से 12 बन रहा है, तो 50 से क्या बनेगा, ये तो पूछा है। हाँ जी, तो कैसे करेंगे, मुझे पता है। यहाँ पर लेटर कितने थे, यहाँ पर लेटर था सर 1, तो यहाँ पर 5 को डिवाइड किया 1 से, तो 5 × 5 आ गया। यहाँ पर लेटर कितने थे, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 लेटर थे, तो 60 को 5 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60। कैसा लगा, हाँ जी। इसको कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5। अब भैया 50 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। क्या कह रहे सर, मोस्ट आदि तुमने, तो बिल्कुल मोस्ट आदि मैंने। अब भैया राइट आंसर क्या आ गया, 10 कैसे आया। लॉजिक इतना प्यारा था, मतलब घना मस्त वाला भाई, ठीक है। जिसको समझने में आने वाली बात थी ना भाई, इतने मजेदार तरीके से आई होगी, बहुत ज्यादा प्यार तरीके से, ठीक है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं, लॉजिक लगना मुश्किल हो जाता है। सच्ची बता रहा हूँ, लॉजिक लगना मुश्किल हो जाता है, तो वो वाला पैटर्न भी तुम्हें पता होना चाहिए भैया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, अब ये तुम्हें हिला के रख देगा, ये सच्चाई है। तुम कहोगे सर 8 तो होता है कितने पर, 8 पर, H होता है 8 पर, और यहाँ पर 64। आप कहोगे सर 8 बटू 64 हो गया, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर 10,404 है, फट के 0 हो जाएगी भाई, सच बता रहा हूँ। 10,404, 10,404 कितना दे रखा है, 10,404। अब क्या होगा, अब तो भैया क्या हो गया, पीछे स्टिकर लगने वाला है तुम्हारे हैं। चलिए तो देखते हैं कौन भाई बंधु हमारा राइट आंसर देगा, जल्दी से भैया। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि एच को अगर ये कहा जाए तो इसको क्या बोला जाएगा। कोई भी भाई, कोई भी बंधु इसका राइट आंसर दे दे, मजा आ जाएगा फिर तो इस क्वेश्चन में। चलो अरे कर दो ना आंसर, मका आ गया समझ में। हाँ धुरू जी, धुरू भाई बिल्कुल लेवल बढ़ा दिया है, टेंशन क्यों ले रहे हो, लेवल बढ़ा दिया है, टेंशन क्यों ले रहे हो, आ जाओ। ऐसी बात नहीं है, लेवल बढ़ा दिया है, टेंशन डालो, आ जाओ। देखो देखो H होता है 8 पर। आप कहोगे सर 8 से अगर 64 बनाना तो 8 का वर्ग करोगे, 8 बटू 64, पर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है, जो भी संख्या लेटर दे रखे हैं उससे बनाए 10,400। मैंने बता रखा है आपको कि प्लेस वैल्यू से ही बन सकता है, तो प्लेस वैल्यू लिखो। S होता है 19 पर, U होता है 21 पर, S 19 पर, H होता है 8 पर, A 1 पर, N 14 पर और T होता है 20 पर। मैं इन सब को ऐड करता हूँ, इन सब को ऐड करो। 19 21 19 क्या 19 21 19 8 1 14 20, इन सब को ऐड करो, कितना आएगा, टोटल आएगा 102। कितना आएगा 102, और 102 का वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा 10,404 आ जाएगा। कंसेप्ट कैसा लगा, तो ऐसे ही RIY है, रिया का आंसर बताइए। R होता है कितने पर, 18 पर, I होता है 9 पर, Y होता है 25 पर और A होता है 1 पर, ठीक है। इन सबको ऐड करो, 18 9 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है। 18 और 10 कितना होगा 28, और 28 और 25 कितना हो गया, ये हो गया सर 53, कितना हो गया
53 और 53 का वर्ग कर दीजिए। 53 का वर्ग करना आता है, कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो। देखो कैसे करते हैं वर्ग करना, जैसे 53 का वर्ग करना है, आपको सिखा रखा है किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए। देखो 3 का वर्ग करो, 3 तिया 9, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 तिया 9, 5 का वर्ग 5 पंजे 25, ठीक है। और एक बार आपस में कर दो, 5 तिया 15 दूनी 30, यहाँ पे 30 लिख दो, ऐड कर दो, तो 2 5 3 8 0 9, तो कितना आ गया 2809 आप सभी का राइट आंसर, ठीक है भैया 2809। तो 53 का वर्ग क्या हो गया, सीधा डायरेक्ट लिख दो अब क्या 2809, ठीक है। बातें क्लियर है, चलो हर चीज की शॉर्ट ट्रिक होती है, टेंशन नहीं लेते, ठीक है भैया। हाँ जी 2809 वाले बिल्कुल राइट है। आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताओ, जल्दी से देखते हैं कौन भाई बंधु आंसर देगा। HE का संबंध अगर 41 के साथ है कि 2 2 47, हाँ जी। चलिए तो माई का संबंध अगर 16 के साथ है तो TO का संबंध किसके साथ होगा, जल्दी बता दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा, प्लीज गाइस कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कैसे होता है। कोई भी भाई बंधु आंसर देगा मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। अप्पू खान, चलिए रोशन जी, सुष्मिता, शिवानी, शंखमणि, अंजलि श्रीवास्तव, चलिए अंजू स्टूडियो, क्या बात है। प्रेम प्रकार भाई, चलिए क्या बात है, जल्दी जल्दी आंसर करें भाई। विपिन भाई इनकी प्लेस वैल्यू को लिखकर उन्हें क्या करते हैं, ऐड करके या कुछ भी करके आपको क्या बनाना है, वो वैल्यू बनानी होती है, कैसे भी करके वो जो वैल्यू होती है, जैसे कि HE है, HE से क्या बना, HE से आपका 41 बना, पक्की बात है। तो आपको 41 बनाना है, वो कैसे बनेगा वो तुम्हें सोचना है, पर नंबरिंग से बनाना है, ठीक है। कोई कह रहा है 35 होगा इसका राइट आंसर, कोई कह रहा है 203 होगा। चलो भैया कुछ भी आंसर मार दो, मैं तो पकड़ के धर लूंगा कि ये आंसर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो ज्यादा तुक्का लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, सीखो। देखो H होता है 8 पर, E होता है 5 पर, समझना। अब कहोगे सर 8 5 होता है सर 13, अब 13 से 41 बनाओगे सर, थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तरीका कुछ क्या हार्ड सा लग रहा है, क्या H होता है 8 पर, E होता है 5 पर, सर तरीका नहीं बन रहा है। अगर M 13 होगा, Y 25 पर होगा, तो ऐड करूंगा तो ना तो 16 बनेगा, माइनस करूंगा तो इतना, देखो अगर इनको भी माइनस करूँ तो 8 में से 5 गए 3 बचेंगे, तो ये भी तो नहीं बन रहा, ये भी तो नहीं बन रहा, लॉजिक दोनों में लगना चाहिए। तो फिर आप क्या कहोगे, आप तो हो जाओगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर क्या होगा भैया जल्दी बताओ। हरेंद्र जी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, विक्रम जी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, क्या बात है हरेंद्र भाई। चलिए तो क्या होगा, अब जब हमारे पास नंबरिंग नंबर से नहीं बन रहे होंगे तो हमें पता क्या करना चाहिए, इनका अपोजिट लेटर, H के अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, और E के अपोजिट V इवनिंग, ठीक है। ऐसे M के अपोजिट क्या होता है, MN मैन, और Y के अपोजिट BY बॉय। ऐसे T के अपोजिट क्या होता है, T के अपोजिट क्या होता है, T के अपोजिट क्या बताया था मैंने, T के अपोजिट क्या था, GT रोड, याद है GT रोड, हाँ जी। और O के अपोजिट क्या होता है, O के अपोजिट क्या होता है, LO लव, ठीक है। अब देखो भैया, अब मुझे पता है S की अब प्लेस वैल्यू लिखो, S होता है 19 पर, Y होता है कितने पर, Y होता है 22 पर। अब इनको ऐड करो, देखो कितना होगा, 19 और 22 कितना हो गया सर 41 41। अब देखो 41 ऊपर था, यहाँ पे ऐड करो, N होता है 14 पर, B होता है 2 पर, 14 और 2 कितना हो गया 16 होता है। अब 16 देखो ऊपर दिख रखा था। ऐसे G होता है कितने पर, G और L आया, G होता है 7 पर और L होता है कितने पर 12 पर, और 12 7 कितना होता है 19। तो आप सभी का 19 राइट आ जाएगा, समझ में आ गया भैया। तो प्लेस वैल्यू को लिखकर इसकी क्या था, जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है उसका सम यहाँ पर लिख रखा था। तो कितना डिफिकल्ट था क्वेश्चन, उसकी प्लेस वैल्यू को लिख रखा था, पर जब हमें तरीका पता चल गया अब हमें कितना आसान लग रहा है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार आता है। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार आता है जो आपके सामने मैंने दिया है, ठीक है। आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे होंगे सर एग्जामिनर किस इस टाइप से क्वेश्चन देता है वो बताइए। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे लिखा देता है कि जैसे HE का संबंध इसके साथ दिया था, वो कहता कि यदि किसी कूट भाषा में HE को 41 कहा जाए और इसको ये कहा जाए तो इस भाषा को, तो इसको TO को क्या कहा जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कैसे आया कि यदि किसी कूट भाषा में, क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने कि यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, क्या MONUMENT, ठीक है, मूवमेंट को अगर ये लिखा जाए, इस कूट भाषा में लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में करियर को किस भाषा में लिखा जाएगा। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट इसका बहुत प्यारा होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। चैनल क्या कह रहे हैं, लवकुश भाई जी कह रहे हैं टेलीग्राम चैनल का नाम
क्या है भैया, रीजनिंग क्लासेस विकास सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस क्लिक करना है, नाम सर्च करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, सीधा ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए आइएगा। अब इसने कहा करी, अगर मूवमेंट को सोचो, क्या MONUMENT को अगर ये कहा जाए तो करियर को क्या कहा जाएगा, तो सीधा एक काम करो ना, लिख लो जो भी तुम्हें वर्ड दिए गए हैं, लिख लो भैया, लिख लो। मैं कहता हूँ ना कि याद कर लो या लिख लो, तो पहले नंबर को लिख लो। नंबर क्या क्या दिए गए हैं आप सभी को देखो भैया, ठीक है। देखो MONUMENT, ठीक है, ये दिए गए हैं, तो आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लीजिए, MONUMENT, ये दिया गया है। अब इसके देखो क्या दिया गया है, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है। इसने M को क्या कहा, O को क्या कहा, इनके सामने जो भी नंबर दे गए हैं उनको बोलते चले जाओ, लिखते चले जाओ, ठीक है। देखो भैया 4 6 5 3 बोलो, 4 बोला, 6 5 3 4 5 5 2। अब एक बात बताओ, मुझे पता है एक बात, मुझे पता है M कितने पर होता है, M होता है 13 पर, M होता है 13 पर होता है, O होता है सर 15 पर होता है, N कितने पर होता है, 14 पर होता है, N होता है 14 पर, U होता है 21 पर होता है, M होता है 13 पर होता है, E होता है 5 पर होता है, कितने पर होता है, E आपका 5 पर होता है, हाँ जी सर, E आपका 5 पर होता है, N 14 पर होता है, T 20 पर होता है। एक बात बताओ, खुद सोचो, तुमसे पूछा क्या गया है, तुमसे पूछा क्या गया है, तुमसे पूछा गया करियर, ठीक है, तुमसे पूछा गया CAREER को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा इस प्रश्न का क्या मतलब है, तो इसे कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पर अगर तुम्हें मैं एक चीज सीधा सीधा कंसेप्ट पे बात करूं और बता दूं, एक बात बताओ, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, आप लोग पहले इसको नोट करें। चलिए भाई, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें कवर हो गई। अब ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो। अब देखो आप लोग एक चीज़ देखो, M होता है 13 पर, यहाँ पर 4 लिखा है, O होता है 15 पर, यहाँ 6 लिखा है, N होता है 14 पर, यहाँ 5 लिखा है, U की प्लेस वैल्यू 21 पर, यहाँ 3 लिखा है, M की प्लेस वैल्यू 13 पर, इसका कोड क्या दे रखा है 4, E की प्लेस वैल्यू 5 पर, यहाँ पर 5 ही लिख रखा है, 5 था 5 दिया, पर N की 14 होती है 5 लिखा है, T होता है 20 पर, यहाँ 2 लिखा। अब एक चक्कर क्या था, माइंड कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, हमें पता चला यार जब यहाँ 5 था तो इसने 5 ही लिखा क्योंकि एक वर्ड था, पर यहाँ पर 2 वर्ड थे, जैसे 13 था 2 वर्ड थे, तो यहाँ पर एक वर्ड बनाना था। तो आपने देखा इनको अगर मैं ऐड करूँ तो 3 और 1 4 हो गया भाई, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया। यानी कि अगर इनका जैसे 13 था तो 13 में 1 + 3 होता है, तो उनको दोनों क्रम को ऐड करके आगे लिख दिया है। तो आपने आगे भी देखो 1 + 4 5 और 2 + 0 2, समझ में आ गया, हाँ जी। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, G होता है 3 पर तो डायरेक्ट आगे 3 ही आ जाएगा, A होता है 1 पर तो आगे 1 ही आ जाएगा, R होता है 18 पर तो 18 को 1 + 8 लिखेंगे यानी कि 9, E होता है 5 पर तो यहाँ पर 5 ही आएगा, E होता है 5 पर तो आगे 5 ही आएगा, पर R होता है 18 पर तो मैं इसे लिखूंगा 1 + 8 = 9। तो राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा 31,955 9, 31,955 9, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। बोलो बातें समझ में आ गई, बोलो भाई बातें समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गए भाई। क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, ठीक है, मुझे कराने भी है, मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ क्योंकि चिल्लाने के चक्कर में, ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। चलिए तो एक कंसेप्ट और थोड़ा सा जान लो, ठीक है, ध्यान से देखो भैया। ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे लिए ही ले रखे थे, ठीक है। अब ये सब पेड कंटेंट है आप सभी का, ठीक है, समझने वाला है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बस आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को देख लो बस।
माइक बंद था। सॉरी यार, माइक बंद था, मैं बोल रहा था इतने टाइम से। तो जितने क्वेश्चन मैंने दिखाए आप सभी को, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ये आपके सारे मिक्स्ड कोडिंग, आपका जो है नंबर वाले कोडिंग, ये सारे कुछ होंगे। कल रात 10 बजे आपको जुड़ना है। कल रात 10 बजे आप सभी को मैं ये सारे टॉपिक फिनिश करा दूंगा, चाहे अल्फान्यूमेरिक कोडिंग हो, मशीनरी कोडिंग हो, चाहे कोई सी भी। आप अगर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। रोजाना रात 10 बजे 24 दिन 24 मैराथन जुड़ना है रोज, ठीक है। रोजाना रात 10 बजे 24 दिन 24 मैराथन।